बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आलिया नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं आपके हफ्ते के हवाले से, जो चलेगा 19 अप्रैल से लेकर तो 26 अप्रैल तक, यानी कि एक और बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग हफ्ता, क्योंकि फाइनल जो एक होती है ना प्लैनेट्स एक स्टेज सेट करते हैं, एक बैकड्रॉप सेट करते हैं। तो उस बैकड्रॉप में एक चीज़ बाकी बची थी और वो था यूरेनस आ जाएगा इस हफ्ते 25 तारीख को जेमिनी में, और उसके बाद ये यहाँ तकरीबन 7 साल गुजारेगा। इसने क्या क्या तबाही मचानी है उसका भी हम जिक्र करेंगे। इंट्रो एज़ यूजुअल इस दफ़ा फिर 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला हिस्सा तो वॉर अपडेट पर हम बात करेंगे, उसके बाद सेकंड हिस्सा जो है उसमें हम बात करेंगे थोड़ी सी केयर एंड उसकी रिचुअल्स की, और फिर थर्ड आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे कि तमाम ज़ोडिएक साइंस को, यानी कि कलेक्टिव कुछ मैं आपको प्रोटेक्शंस बताऊंगी या कलेक्टिव कुछ इंफॉर्मेशन दूंगी कि किस तरह से आपने इस हफ्ते को गुजारना है। फिर हम इंडिविजुअल पर चले जाएँ। वॉर अपडेट, पहली बात तो ये है कि हमारा जो ये शूट होता है, हम इसको व्लॉग को रिकॉर्ड करते हैं मंडे ट्यूसडे को, और वेडनेसडे तक आप तक पहुंच जाता है। बट लास्ट वीक भी कुछ इस तरह के इश्यूज़ हुए, टेक्निकल इश्यूज़, और उसमें शायद आपने देखा हो कि मुझे कैंडल लाइट में शो करना पड़ा, और इस हफ्ते भी लाहौर में हूँ मैं, तो बहुत ज़्यादा हमें लाइट के इश्यूज़ हो रहे हैं। लाइट से हमारे सिस्टम्स ख़राब हो जाते हैं, कभी कोई चीज़ करप्ट हो जाती है, कभी कुछ, तो इस तरह से शूट जो है वो उस तरह से आगे पीछे लेट हो जाता है। बहरहाल हमारी अपनी पूरी कोशिश होती है। अब बात शुरू करते हैं वॉर अपडेट से। अगर आप मुझे फॉलो करते रहें, आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा तो आपने देखा होगा, उसमें मैंने आपको बताया था के हालात, सीज़ फायर के हवाले से बताया था, आपको जो पीस टॉक्स हो रही थी उसके हवाले से बताया था। तो अब हम वहीं से आगे चलते हैं। ये जो जिसे कहते हैं ना सतह समंदर से आज हम नीचे देखते हैं। हमने आपको बताया कि दुनिया जो है उसमें जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है और अब ये किस तरफ आगे जा रहा है। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको चंद जुमलों में बताती हूँ, ताकि क्योंकि ये टेक्निकल बात है, मैंने करनी है एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और टैरो कार्ड्स, और उससे आपको बताना है, और ये चीज़ें जो होती हैं टेक्निकल होती हैं। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको सिंपल करके, लेकिन आपको बताऊँ कि हमारा कोई तज्जिया नहीं होता, या हम चीज़ों को देखकर आपको नहीं बता रहे होते, हम अपनी कैलकुलेशन से आप भी कर सकते हैं। इसलिए आपको भी साथ साथ बताती हूँ कि इसको रिसर्च कर लें, इसको देख लें आप, ताकि आपको खुद भी थोड़ा सा इसकी नोहा हो जाए। ये जो हफ्ता है, इस हफ्ते में मरकरी और सन जो है ये स्क्वायर में रहेंगे प्लूटो के साथ। सैटर्न घर बदलेगा, सैटर्न घर नहीं बदलेगा, यूरेनस घर बदलेगा और सन घर बदलेगा। एंड इस तरह से जो वीनस का और सैटर्न का कंजंक्शन होगा 23 को, उससे पहले कि वो यहाँ पर आए। हालात जो हैं ये थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट वाले हैं, कन्फ्यूजन वाले हैं और एंगर वाले। लास्ट वीक मैंने आपको बताया था कि जब यूरेनस आया था पिछली बार 1941 से 1948-49 में वो यहाँ पर रहा, तो उस टाइम पर डिवीज़न हुआ, सेपरेट हुआ, पोस्ट वर्ल्ड वॉर्स, दोनों वर्ल्ड वॉर के बाद का ये टाइम था। उस टाइम पर क्या हुआ कि जो थी ना ये साम्राज्यिक कुव्वतें होती हैं या इम्पीरियलिस्टिक स्टेट्स होती हैं, उन्होंने क्या किया कि जैसे उस वक्त ब्रिटेन एंड फ्रांस एंड लेटर ऑन अमेरिका भी उसमें शामिल हो गया। उन्होंने अपनी मर्ज़ी से, अपनी सहूलत के लिए, अपने फ़ायदे के लिए एक इलाक़ों में कुछ ये जो एरियाज़ थे इसमें उन्होंने लाइन्स ड्रॉ की। यहाँ तक हमने बात की थी, लेकिन इस लाइन ड्रॉ करने में उन्होंने नफ़रत के बीज बोए, जहर की फसलें लगाईं, और ऐसे जैसे होता है ना, नाकाम नाअहल खुद गर्ज किस्म के जो थे हुकूमतें बना दी जो उनका पर्पस सर्व करती थी, और आपस में भी लड़ते थे। फैक्शंस थे, शिया सुन्नी फैक्शन हो गया, इसराइल आ गया, लड़ाइयाँ जंगें, अमन नहीं था। फॉर 84 years हमारा ये इलाका जो है ये जलता रहा। यहाँ पर आप समझ लीजिए कि यहाँ पर
अमन की कोई सिचुएशन नहीं थी। वक्त चलता रहा, नस्लें बड़ी होती रहीं, और ये जो साम्राज्य कुव्वतें थीं, ये जो पावर्स थीं जिन्होंने लाइंस ड्रॉ की थी, जैसे कोरिया के 2 हिस्से कर दिए, जर्मनी के 2 हिस्से कर दिए, यमन, लेबनान, उसके बाद इज़राइल, उसके बाद गल्फ़ स्टेट्स, उसके बाद इंडिया, पाकिस्तान। तो यहाँ अगर आप देखें तो सिमिलर हालात हैं, आपस में लड़ते हैं लोग। हर जगह आपको मुख्तलिफ मजहबी शिया सुन्नी फैक्शंस दिखाई देंगे। और एक और चीज़ आपको दिखाई देगी कि यहाँ पर इन सारी स्टेट्स का जो डिफेंस है वो इनके अपने हाथ में नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल GCC कंट्रीज़, जिस तरह जापान है, उसके पास अपनी आर्मी की उसको इजाज़त नहीं थी। इसी तरह से जो ये गल्फ़ स्टेट हैं, इन्होंने अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट देखा लेकिन अपनी सिक्योरिटी को नहीं देखा, क्योंकि इनकी सिक्योरिटी की इनको इजाज़त नहीं थी। उसे आप जितने मर्ज़ी रंगीन लफ्ज़ पहना लें, लेकिन उन्हें अपनी मर्ज़ी की सिक्योरिटी का कोई इजाज़त नहीं थी, आप ये कह लीजिए। ऐसे तो नहीं होता कि दूसरे लोग तो आपकी हिफाजत नहीं करते, और ये कभी टेस्ट ही नहीं हुआ। 84 ईयर्स में ये चीज़ टेस्ट नहीं हुई। 84 ईयर्स में दूसरा क्या काम हुआ? इन सारी सिचुएशंस में जिस चीज़ को भुला दिया गया या जिस चीज़ को कंसिडर नहीं किया गया या देखा नहीं गया, वो था ह्यूमन फैक्टर, इंसान। साम्राज्य निज़ाम में इंसान शायद सबसे कम उसकी वैल्यू होती है, और वो हमने देखा, भुगता। हमारे इन मुल्कों में यहाँ पर अवाम जो थे वो जलते रहे, वो ईंधन बनते रहे, वो मेहनत करते रहे, उनके पास तालीम नहीं थी, उनके पास इलाज नहीं था, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, और एट द सेम टाइम वो अपनी और दूसरे मुल्कों की जो एडवांस कंट्रीज़ के लोग थे उनकी तरक्की को देखते रहे, उनमें और अपने में कंपैरिजन देखते रहे। उसके बाद फिर वो अपनी ज़िंदगियों में और अपने हुक्मरानों की ज़िंदगियों में फ़र्क देखते रहे कि किस तरह से एक ही मुल्क में 2 तरह के इंसान बसते हैं या 2 तरह के ज़िंदगियां गुजारी जाती हैं। सो अब वक्त चलता रहा, कुदरत के अपने निज़ाम होते हैं, कुदरत के अपने काम होते हैं, और कौमों की ज़िंदगियों में वाक़यात जो होते हैं सालों की कोई अहमियत नहीं होती। इन गुज़रे सालों में क्या हुआ? वक्त बदलने का ऐलान जो था, जो लोग सितारे पढ़ रहे थे, जो कुदरत के इन बदलते हालात को देख रहे थे, उन्होंने कहा कि दुनिया जो है अब बदलने लगी है। सितारों की एक ऐसी पोजीशंस आ गई कि 2017 जिसका नंबर 1 बनता था, यूनिवर्सल नंबर उसका 1 था, जैसे 2017 आया तो हमने कहा कि अब दुनिया जो है वो बदलने वाली है, इसकी शक्ल बदल जाएगी, इसके नक्शे बदल जाएंगे, इसका बैलेंस ऑफ पावर बदल जाएगा। एक जो है सुपर पावर नहीं रहेगी, बल्कि मल्टी सुपर पावर्स का दौर शुरू होगा। और इस बात को यकीन से नहीं सुना गया, माना नहीं गया, या सोचा कि ऐसी डराने के लिए या स्केयर दिया जा रहा है, लेकिन हमारे कहने की कुछ वजह थी। पहली बात, 2017 का नंबर 1 था और अगले 9 सालों में इस दुनिया ने टोटल बदलना था 2025 तक। 2017 से 2025 के दरमियान आप ख़ुद देख लीजिए कि 2018 में यूरेनस, वही यूरेनस जिसके दौर में जेमिनी में, क्योंकि जेमिनी डबल है, डुअल है, ये चीज़ों में 2 डुअलिटी लेकर आता है, और जो यूरेनस है ये चीज़ों को तोड़ता है, फोड़ता है, स्प्लिट लेकर आता है, दोनों की एनर्जी एक जैसी है। लेकिन उससे पहले यूरेनस आ गया 2018 में अर्थ साइन टॉरस में, और अर्थ जो थी ना उसमें अब तब्दीलियाँ आनी थी अर्थ पर रहने वाले लोगों में। और 2018 में वो आया, 2019 में 7 प्लैनेट्स इकट्ठे जमा हुए 10वें घर कैप्रिकॉर्न में, और वहाँ ग्रहण भी लगा। मतलब हुकूमतें अब टॉपल होंगी, ऐसी जंगें होंगी जो इन हुक्मरानों को की जो है किस्मत उसको बदल देंगी। अब इंसान जो है वो इस तब्दीली को देखेंगे। और उसके बाद फाइनली जो प्लूटो था, प्लूटो आ गया एक्वेरियस में, एज ऑफ एक्वेरियस शुरू हो गई, ह्यूमैनिटी मैनकाइंड का दौर शुरू हो गया। मैनकाइंड को, इंसानों को ग़ुलाम बनाने का, स्लेव बनाने का दौर ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर फाइनली, वो तो फाइनल नहीं था, फाइनली इसलिए कि यूरेनस ने सबसे लेट आना था जेमिनी में,
प्लूटो जब वहाँ चला गया, उसके बाद नेपच्यून ने अपना 2.5 साला दौर ज़ोडिएक का ख़त्म किया और पहुँचा पाइसिस में। और सारे जो इल्यूजन्स थे लोगों के, जो उनके ख्वाब थे, जो उन्हें उनके मजहबी पेशवाओं ने दिखाए थे, जो लोग रूल कर रहे थे, जो लीड कर रहे थे, जिन्होंने इनको भेड़ें बना के, आपको याद होगा कि लोगों के लिए गोभियों का, गाजरों का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, अवाम को डेरोगेटरी तौर पर डेरोगेटरी लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं, ये भेड़ें हैं, ये गोभियाँ हैं, ये गाजरें हैं, इन्हें जिधर ले जाओ ये चले जाएंगे, दे डोंट हैव अ ब्रेन। बट दैट टाइम वाज चेंजिंग, एंड दैट टाइम चेंज्ड व्हेन प्लूटो आ गया एक्वेरियस में और नेपच्यून आ गया पाइसिस में। पाइसिस में नेपच्यून ने वो तमाम तर इल्यूजन्स इंसानों की आंखों से उड़ा दिए। उन्होंने देखना शुरू किया, सर उठाना शुरू किया, सवाल करना शुरू किया मज़हब को, हुकूमत को, उन लोगों को जो उन्हें आग में फेंक रहे थे, ईंधन बना रहे थे। इनकार कर दिया उन्होंने। और अब जब यूरेनस आ गया है जेमिनी में, तो अब टाइम शुरू होता है बगावत का, रेवोल्यूशन का। और यहाँ पर जो इंसान जिसे सबसे कम हैसियत समझा गया, जिसे कंसिडर ही नहीं किया गया, जैसे यमन है, लेबनान है, कि यहाँ इंसान बसते हैं। गज़ा में बच्चों पे बमबारी होती है, कोई नहीं बोलता, लेकिन उनकी नस्लें, उनके जो फैमिली फैक्टर है, ये सारी सिचुएशन जो है अब बदलने वाली है। इसको तब्दील नहीं किया जा सकता। जब एक साइकिल शुरू हो गया 2017 से 25 तक एक साइकिल शुरू हो गया, अब 25 के बाद वो साइकिल ख़त्म हो गया है, तो एक आउटडेटेड चीज़ को अब कब तक, तब्दीली को अब कब तक पकड़ कर रखेंगे? America is no more a superpower. It's a dying imperial state. ये अपने आखिरी सांसें ले रही है। और दो जब शमा आखिरी उस पर होती है तो ज़ोर से भड़कती है, चिराग एक बार ज़ोर से भड़कता है। और आखिरी जब कोई गिरने वाला होता है ना, जैसे अमेरिका की सख्त हरकतें हैं, तो ये ज़ाहिर करती हैं कि वो आखिरी और ज़ोरदार हमला कर रहा है जिसमें वो ख़ुद पाश होगा। ये कैसे होगा ये पहले नहीं समझ में आता था, लेकिन अब समझ में आता है। अगर आपको अब लगता है कि पीस टॉक से दोबारा अमन आ जाएगा, चाइना जो है वो अमेरिका के साथ खड़ा होकर अमेरिका को बचा लेगा, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। इसमें हर मुल्क अपना रोल प्ले करेगा। वो मुल्क भी जिनके पास, जैसे गल्फ़ स्टेट हैं, जिन्होंने कभी टेस्ट ही नहीं किया था, जिन्होंने आराम से अपने शेयर्ड इकनॉमिक एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ बनाए, इमारत देखी, बादशाहत देखी, ऐश किए, उन्हें अब पता चला है कि दे नीड कि उनको अपने अवाम को, अपने मुल्क को ख़ुद सिक्योर करना है, कोई बाहर से आकर उनको नहीं करेगा। और ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान के बारे में भी थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ कि पाकिस्तान एक ब्लेस्ड कंट्री है। अल्लाह की रज़ा होती है, कुदरत के अपने इंतज़ाम होते हैं। उसने पाकिस्तान को सारी दुनिया में, अगर जिस खत्ते में हम रहते हैं, एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में हम रहते हैं, फिर भी कुदरत ने समहाउ हमें ऐसे बचा के रखा। हमारे ऊपर उस तरह बमबारी नहीं हुई, हमें उस तरह से, हमारे बच्चे जो हैं उस तरह से आग में नहीं भूने गए जैसे बाकी मुल्कों में, हमारे खत्ते में भूने गए। बहरहाल उसके बाद फिर होगा क्या? होगा ये कि बहुत बड़े बड़े जहाज़ डूबेंगे, पीस टॉक्स चलती रहेंगी, अमन की बातें चलती रहेंगी, पाकिस्तान में भी पीस टॉक्स होंगी, दोबारा भी होंगी, पाकिस्तान में ही होंगी। मैं सितारों की बात कर रही हूँ, अपने जो क्योंकि कम्युनिकेशन है ना, जेमिनी कम्युनिकेट भी करता है, जब वहाँ पर कम्युनिकेशन भी चल रही होती है, सो कम्युनिकेशंस होंगी, बातचीत होंगी। कोई भी मुज़ाकरात कभी भी नाकाम नहीं होते, कुछ ना कुछ टेक अवे ज़रूर होता है। उसके बाद फिर ये सारी गुफ्तगू, ये सारी बातचीत चलती रहेगी और उसके साथ साथ जंग भी जारी रहेगी। ईरान जंग से पीछे नहीं हटेगा। एक ये सवाल, ईरान का एम्बिशन है, वो एक रीजनल पावर बनना चाहता है और वो उस हद तक जाएगा। इस जंग में लास्ट वीक मैंने आपको कहा था टर्की की इन्वॉल्वमेंट भी है, तो टर्की भी इन्वॉल्व इस हफ्ते वाज़े तौर पर होता दिखाई देता है। फिर जैसे कह रहे हैं कि पाकिस्तानी फ़ौजें जो हैं वो सऊदी अरेबिया में इंस्टॉल कर दी गई हैं और सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान ईरान पर हमला करेगा। ये बहुत ज़्यादा कहा जा रहा है, मुझे ऐसा नहीं लगता।
आई डोंट थिंक सो कि ये हमला हो सकता है या इस हमले ने होना है। फिर उसके बाद जो अमन के लिए जो अलाइनमेंट है वो प्लानिटरी पोजीशंस में नहीं है। बड़ी ताकतों के लिए अमन की अलाइनमेंट सिर्फ प्लैनेट्स में नहीं है। नेगोशिएशंस होनी है, होती रहेंगी, उनका कामयाब होना दिखाई नहीं देता। अमेरिका जो है ये हुर्मुज़ पर अपना वो जो इलाका है वहाँ पर मुझे अभी अमन नहीं देता। जंग के सूरत में होगी, कैसे होगी, मगर होगी। जो असल जंग होनी है, जो असल ब्लास्ट होना है, वो अभी हमने देखा ही नहीं है। ऑल्दो पाकिस्तान बहुत दूर है वहाँ से, लेकिन अभी जंग होनी है। इस हफ्ते इंडिया पाकिस्तान के हालात दोबारा थोड़े से टेंस, स्ट्रेस होते दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ भी जंग का माहौल नहीं है। पाकिस्तान की, मैंने हमेशा आपको कहा कि इस सारी सिचुएशन में एक यूनिक सी पोजीशन है। पाकिस्तान की बेहतरी होगी, इसलिए मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान ईरान पर हमला करेगा और ईरान पाकिस्तान पर हमला कर देगा। ये सिचुएशन मुझे दिखाई नहीं देती है। उसके बाद और क्या सवाल था वो भी देख लेते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई बात पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि ये जो इस वक्त हम जिस दुनिया में रह रहे हैं इसमें जो पॉलिटिकल आर्किटेक्चर क्रिएट किया गया था वर्ल्ड वॉर, दोनों वर्ल्ड वॉर्स के बाद, वो तब्दील हो रहा है। ये तमाम एक नया पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप होगा, नए तरह से आर्किटेक्ट होगा, जिसमें जिस चीज़ को हमेशा भुला दिया गया, इंसान, ह्यूमन फैमिलीज़, बच्चे जिन्हें कुछ भी नहीं मिलता था, ना इलाज, ना खाना, ना पीना, ना कुछ भी नहीं था, जिनके लिए दवाइयाँ भी नहीं थी, जिनके लिए, उन आवाम के लिए जब तक कुछ नहीं किया जाएगा, सिस्टम जो है ये किसी भी तरह से कंफर्टेबल नहीं हो सकता। और थर्ड वर्ल्ड वॉर मुझे दिखाई नहीं देती। मल्टी फ्रंट रीजनल वॉर, मैं बार बार कहती हूँ, ये रहेगी। और मेरे पास इस हफ्ते अमेरिकन आवाम के लिए बहुत अच्छी ख़बरें नहीं हैं। इकॉनमी का कोई बहुत बड़ा डिज़ास्टर, वहाँ पर बहुत ज़्यादा अनरेस्ट, पॉलिटिकल अनरेस्ट दिखाई देता है। और वहाँ पर अभी ऐसे नहीं लगता कि ट्रंप इम्पीच ही हो जाएगा इस हफ्ते, उसकी इम्पीचमेंट दिखाई नहीं देती इस हफ्ते। जब जिस हफ्ते दिखाई देगी सितारों में उस हफ्ते बता दूँगी। लेकिन बहरहाल ट्रंप भी जेमिनी है और जेमिनी में यूरेनस आ गया है, सो वो इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा फील करेगा। उसके बाद अब ये तो वॉर थी, अब दूसरा हिस्से में चलते हैं इसके इंट्रो के, और वो है तमाम लोगों के लिए मैं क्या कहना चाहती हूँ। एक्चुअली ये जो टाइम है ना जिसे हम गुज़र रहे हैं, जहाँ पर मरकरी और मार्स भी कंजंक्ट कर रहे हैं, वीनस और यूरेनस कंजंक्ट कर रहे हैं, जहाँ एनर्जी तब्दील हो रही है, स्क्वायर है, प्लूटो और सन स्क्वायर में इस हफ्ते आते हैं, मरकरी और प्लूटो स्क्वायर में आते हैं। सो इस हफ्ते का जो सेटअप है वो थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि थोड़ा सा ऐसा है जहाँ पर आपको फील होगा कि आपकी एनर्जी ड्रेन हो चुकी है, बहुत थके हुए हैं, लेकिन काम है कि करना पड़ रहा है, छुट्टी नहीं मिल रही है, ये फीलिंग होगी। उसके बाद जैसे आपको गुस्से की, हर बंदा गुस्सा महसूस करेगा, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी होगा। मीडिया हाइप बहुत ज़्यादा है, अफवाहें बहुत ज़्यादा है, यकीन मत कीजिए। देखिए, एक प्लानिटरी पोजीशन से सारी दुनिया में जंग चल रही है, सारी दुनिया में अनरेस्ट फैला हुआ है, तो वो उन लाइफ्स, हमारी इंडिविजुअल लाइफ्स को भी तो अफेक्ट कर रही है ना। तो हमें अपनी इंडिविजुअल लाइफ्स को भी ध्यान से चलना है, क्योंकि अचानक कोई अनाउंसमेंट हो गई, अचानक कोई सरकार का फ़ैसला आ गया, अचानक कोई ऐसी बात आ गई जो कंट्रोवर्शियल होगी, अचानक सीक्रेट्स आउट हो गए। उसके बाद लीक्स बहुत ज़्यादा है, लीक्स बहुत ज़्यादा है, और इंटेंस टेंशन है फॉर नो रीज़न। सो इसमें आपको एक ध्यान रखना है कि आपके जैसे हर कोई इर्द गिर्द लफ्ज़ों को हथियार के तौर पर यूज़ कर रहा है। लफ्ज़ क्या हुए, वेपन्स हो गए, चीरते हैं, अगले का कलेजा ही चीरते हैं।
इस तरह के वर्ड्स जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं। तो आप इसमें इतनी ज़्यादा हाइप है, इतनी ज़्यादा समझ लें हर बंदा नॉइज़ पोल्यूशन का शिकार हुआ हुआ। सो अपने आप को ग्राउंडेड रखिए, थोड़ा सा अपने ख़ुद को भी काम डाउन रखिए, इम्पल्सिव कोई एक्ट ना कीजिए और कोई सडन डिसीजन मत लीजिए, किसी ख़बर पर यकीन मत कीजिए और ये हो गया इस पे यकीन ना रखिए। अपने आप को प्रिपेयर्ड रखिए सडन अनाउंसमेंट्स के लिए, सरकार की तरफ से, हुकूमत की तरफ से कोई लॉकडाउन, कोई ब्रेकडाउन, कोई इस तरह की बातों के लिए। और उसके बाद फिर थर्ड जो है रिचुअल्स, उसमें रिचुअल्स में ये है कि वाइट कैंडल प्योर करती है। अगर आपके पास कोई आबशार है, जैसे आप डेकोरेशन में आप आबशार लगाते हैं, मेरे इस तरफ आबशार लगी होती है लेकिन वो ठीक होने गई हुई है। सो पानी ऐसे आपके घर में साउथ ईस्ट कॉर्नर में अगर आबशार है, या पानी जैसे बिल्लियों को पानी देते हैं उनकी भी आबशारें मिल जाती, इस तरह का पानी घूमता हुआ पानी, वाइट कैंडल, इबादत, मेडिटेशन। और आपने रोल प्ले करना है जो पाकिस्तान प्ले कर रहा है, निगोशिएटर का, पीस मेकर। बी अ पीस मेकर। दुनिया में इस वक्त जिस चीज़ की शिद्दत से कमी है वो है पीस और सुकून और जैसे अमन, और जैसे कोई आपके ज़ख्मों पर मरहम रखे। बी दैट। लोगों की बातों से फ्लेयर अप होने की बजाय उन्हें ठंडा करने की कोशिश करें, उनको कहें कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, मसीहा बनने की कोशिश करें। बी द गुड पर्सन। और जब बहुत ज़्यादा ख़ुद को भी एंजाइटी हो और बहुत ज़्यादा फील हो कि नॉइज़ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गई है, तो एक लंबा सजदा करें। जो भी आपका रिलीजन है, हर रिलीजन में सजदा है, सजदा करें, सजदा करें। और उसके बाद आधी रात की जो इबादत होती है, मिडनाइट प्रेयर, उसकी जब आँख खुले तो उस वक्त मेडिटेट कर लें, आंखें बंद करके अपने रब से बात कर लें, अपने सारे बोझ अपने रब की सपोर्ट करते हैं, आपको बेहतर महसूस होगा। और अगर हो सके, एक बड़ा सस्ता सा आम सा हर जगह मिल जाने वाला पत्थर है, दिस इज़ ब्लैक टॉर्मलिन, ये अपने पास रखिए। इस तरह इसके थंबल्स भी मिल जाते हैं, ये लॉकेट फॉर्म में किसी भी फॉर्म में मिल जाता है, उसको अपने पास रखिए। जैसे मैंने ये काले हकीक का दरख्त इस तरफ रखा हुआ है और ये चाकरा ट्री एक तरफ रखा हुआ है, ताकि पीस जो है ना वो और ये जेड, सो ये चीज़ें वो हैं जो मुझे कंफर्टेबल रखती हैं, पीसफुल रखती हैं। सो इस तरह से आप भी कर सकते हैं। अब चलते हैं इंडिविजुअल साइंस की तरफ। और सबसे पहले हमारे एरीज़ दोस्त, हमारे जो एरीज़ दोस्त हैं उनके लिए ये जो हफ़्ता है 19 से लेकर तो 26 तक का, ये हफ़्ता आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग हफ़्ता है। इस हफ़्ते में पहली बात तो ये कि आपका सोलर जो ईयर है वो स्टार्ट हो जाएगा। जो सन है वो आपके घर से निकलकर तो आपके सेकंड हाउस टॉरस में चला जाएगा। सो जितने लोगों की सालगिरह है 19 से लेकर 22 अप्रैल तक, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सालगिरह मुबारक। आपको अल्लाह बहुत खुश रखे और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है और ये जो तब्दीली है ये आपके हक़ में हर तरह से बेहतर हो पाए। सो ये जो टाइम है इसमें आपने एक कोशिश करनी है कि आप जो काम शुरू करें उसे मुकम्मल करें, काम को इनकम्प्लीट मत छोड़ें। और जो आपके अंदर एंग्जाइटी या हलचल फील होती है, अपने आप को ग्राउंडेड रखें। वही बातें जो मैंने पिछले हफ्ते भी कही थी, लगभग वही बातें इस हफ्ते भी कह रही हूँ, लेकिन इस हफ्ते ऐसा है कि जेमिनी आपके थर्ड हाउस में आ जाएगा। इस पर हमने अपने दूसरे चैनल पर बात की है, अपना जो हमारा इन्फॉर्मेशन का चैनल है उस पर बात की है कि वो कैसे आपको अफेक्ट करेगा थर्ड हाउस में आकर, किस तरह से वो आपको अफेक्ट कर रहा है, उसका स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है। सो आपकी ज़िंदगी में इस हफ्ते थोड़ा काम डाउन, थोड़ा पीस दिखाई तो देता है, लेकिन ये जहन में रखिए कि आपने नामुकम्मल चीज़ों को नहीं छोड़ना। एक आपको एंग्जाइटी उससे होगी, गौर कीजिएगा कि आपको एंग्जाइटी इस बात से हो रही है कि आपकी चीज़ें आपके इर्द गिर्द अगर नामुकम्मल हो रही हैं। उसके बाद इस हफ्ते जैसे होता है ना कि लव वाइब आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऐसा लगता है कि लव विल फाइंड वे इनटू योर लाइफ।
आपकी ज़िंदगी में आपकी तरफ लव, फ्रेंडशिप, कोऑपरेशन कुछ आपको ढूंढ रहा है, तलाश कर रहा है माहौल में कि आपका जो आपको एक लाइक कुदरत आपको लव एज अ गिफ्ट देना चाह रही है, उसको देखिएगा। और उसके बाद आपने जैसे होता है ना कि अथॉरिटीज़ को चैलेंज नहीं करना, इम्पल्सिव डिसीशंस नहीं लेने, आपने अपने आप को काम डाउन रखना है। आपको फील होगा आपके रास्ते ब्लॉक हो रहे हैं, लोग आपको आगे बढ़ने से मना कर रहे हैं, आपको हर बंदे की इंटेंशन में प्रॉब्लम दिखाई देगी। स्टे ग्राउंडेड, क्योंकि इस टाइम पर जैसे होती है ना, आपको टेंशन ये होगी कि मेरे हकूक़ ना तलब कर लिए जाए, कोई मेरी टेरिटरी पे पाँव ना रख दे। तो उस पर आप थोड़ा सा अपने आप को कंफर्टेबल रखने की कोशिश कीजिएगा। और फिर ये कि वीनस भी आप के जेमिनी में चला जाएगा, आप 3rd हाउस में चला जाएगा इस हफ्ते। सो दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग विच इज़ गोइंग टू गिव यू मोर attraction. You're attracting love one way or another this week. So be grounded, don't be impulsive कि थोड़ा सा फ़ौरन कोई अच्छा लगा तो फ़ौरन इज़हार कर दिया, कोई बुरा लगा तो फ़ौरन इज़हार कर दिया। टेक योर टाइम। आपका इस हफ्ते की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो ये कह रही है कि कुदरत आपको जैसे होता है ना, कुदरत आपको, ये भी हमने आपको सितारों में भी बताया, कार्ड्स भी कह रहे हैं कि लव, मोहब्बत, दोस्तियाँ आपको ढूंढती फिर रही हैं। पॉजिटिव वाइब है, लव की वाइब है। कुदरत आपको बहुत ज़्यादा बेपनाह, बेहिसाब, बेहद लव देना चाह रही है, चाहे वो आपको किसी भी फॉर्म में मिले, चाहे वो आपको नेचर से मिले, लोगों से मिले, म्यूज़िक से मिले, कहीं से भी मिले, उसे रिसीव कीजिए। आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो ये कह रही है कि आप थोड़ा सा अपने आप को जैसे होता है ना, अपने फ़ैसलों पर कायम रहने की कोशिश करें, क्योंकि आपके किए गए फ़ैसलों से हो सकता है आपके इर्द गिर्द मौजूद लोग कंफर्टेबल ना हों, आपके उन फ़ैसलों के अगेंस्ट जाएं, क्योंकि वो फ़ैसले जो आप ले रहे हैं उनसे आपकी ज़ात को फ़ायदा है और प्रॉबेबली लोग ये नहीं चाहते। इसका ध्यान रखिएगा। लव वाइब ऐसे है जैसे कि आप अपने ड्रीम पार्टनर को मिल सकते हैं, आपका जैसे गार्डियन एंजल होता है या आपकी एक ड्रीम वाइब होती है, वो आपको हासिल हो सकती है। सो उसको थोड़ा सा जो है एक्सप्लोर कीजिए, एक्सप्लोर लव मोर देन यूजुअल। आपका लकी नंबर इस हफ्ते का बन रहा है 57। 57 होता है ऐसा नंबर जिस हफ्ते में आप सीखते भी बहुत हैं, सिखाते भी बहुत हैं, लेकिन मजहबी बहसों से लोगों के रिलीजन के ऊपर या अपने रिलीजन के ऊपर थोड़ा सा बहस से गुरेज कीजिएगा, क्योंकि जिस चीज़ को आप ठीक समझते हैं उसे अगर कोई गलत समझता है तो एवरीबडी हैज़ अ राइट ऑफ ओपिनियन। इस चीज़ को आपने बहस से बचना है, और उसके अलावा आपके लिए चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर दिखाई देती हैं। आपका लकी स्टोन एमेथिस्ट बन रहा है। इन दिनों एमेथिस्ट ही आपके पास होना चाहिए। एमेथिस्ट इज़ अ स्टोन जो अपने साथ इट्स अ मास्टर हीलर, इट्स अ ब्रिंगर ऑफ पीस, इट्स एन अट्रैक्टर ऑफ पीस। ये पीस को अट्रैक्ट करेगा। दिस इज़ एमेथिस्ट। इस एमेथिस्ट में जैसे डिफरेंट कलर्स जो मास्टर हीलर्स होते हैं वो हैं। ये प्योर एमेथिस्ट भी, प्योर एमेथिस्ट आपके लिए बेहतर होगा, बिकॉज यू नीड अ प्योर एमेथिस्ट एनर्जी विद यू। और ये जो है इट्स गोइंग टू मेक यू मोर कंफर्टेबल। आपका जो इस हफ्ते का लाखी शाम है वो बन रहा है इमेज ऑफ अ जंगल। जंगल नहीं, पार्क। ऐसा, वैसे आप पार्क जाने की कोशिश भी कीजिए, बाग में जाइए, सैर कीजिए। वो जो इमेज है ना बाग का, खिले हुए फूलों का, नई नई शाखें, नए नए पत्ते निकलने का, वो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देगा। इस हफ्ते अगर आप बाग में जा सकें, पार्क में जा सकें, नए कलियाँ खिलती देख सकें, नए पत्ते उगते देख सकें, तो वो आपके लिए बहुत लकी साबित होगा। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है पुरानी अशिया को कारामद बनाने का फ़न सीखें। इसमें सब शामिल है, इंसान भी, रिश्ते भी, चीज़ें भी, सब कुछ। तो रिवाइव अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ का एक रिफ़्रेश का बटन प्रेस कीजिए और उसके साथ पानी का
सदका कीजिए, पानी का सदका कर दीजिए, दूध का सदका कर दीजिए, यानी लिक्विड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। अब मूव करते हैं नेक्स्ट साइन टॉरस की तरफ। हमारे जो टॉरस दोस्त हैं उनको उनके लिए ये जो हफ्ता है ये 19 से 26 तक का, इस हफ्ते में एक तो आपका जो रूलर है वो भी ट्रांजिट करेगा, एनर्जी चेंज होगी। 23 को उसने आ जाना है आपके सेकंड हाउस में। आपके घर में आपका आप मोस्ट पावरफुल होता है वीनस, जब ये टॉरस में होता है, टॉरस से वो जेमिनी में आ गया, आपके सेकंड हाउस में आ गया। और एक और गुड न्यूज़ आपके लिए कि इस हफ्ते 25 को फाइनली 7 साल बाद यूरेनस जो है ये आपका घर छोड़ के आपके दूसरे घर में आ जाएगा। सो आपको खुशखबरी हो। सो दिस वीक इज़ गोइंग टू बी गुड वीक फॉर यू, और इसमें आप रिलैक्स भी फील कर सकते हैं। और जैसे कि ना इंसान को फीलिंग होती है कि एवरीथिंग इज़ गेटिंग बेटर, ये फीलिंग आपको आएगी। लेकिन आपका जैसे होता है ना कि आपके अंदर एक बेचैनी और एंग्जाइटी होगी, जैसे आप रुक नहीं पाते, आपको फील होगा कि आप भाग रहे हैं। ये चीज़ आपके अंदर आपको महसूस होगी। सो इसको अपने आप को आपके लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपका साइन ही टॉरस है, आपका साइन ही बुल है। और बुल जब अपने पैरों में गड़ता है ज़मीन में तो उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हिला सकती। सो अपने आप को थोड़ा सा ग्राउंडेड कीजिए, नंगे पाँव पार्क में, लॉन में, फर्श पर नंगे पाँव फेरिए, आप बेहतर महसूस करेंगे। और उसके बाद आपने कोशिश ये करें कि इस हफ्ते आप चीज़ों को समेटना शुरू करें। समेटना ज़्यादा बेहतर है, कंसोलिडेट करना जिसको कहते हैं। अपनी लाइफ को कंसोलिडेट करने की कोशिश करें और चेंज ना लेकर आए। और ये चीज़ याद रखें, इस हफ्ते में वो कहते हैं ना तब्दीली, चेंज, ये आपकी ज़िंदगी का एक मिडल नेम सा बनता जा रहा है। सो ये जो तब्दीली और चेंज है उसको एक्सेप्ट करें। बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई तब्दीली आ गई है तो उसके साथ आप खुश रहने की कोशिश करें और डिटेल्स में ना जाएं। चीज़ों के जितनी डिटेल में जाएंगे, जितनी बाल की खाल उतारेंगे, उतना उलझेंगे। वो कहते हैं ना डेविल इन डिटेल्स। सो यू मे फाइंड, अगर आपने तलाश करना है, कोई मुजरिम तलाश करना है, तो वो आपको डिटेल्स में मिलेगा, वरना ज़्यादातर डिटेल्स में जाना आपको फ्रस्ट्रेट करेगा। जैसे जो है, जिस तरह है, उसे उसी तरह एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिए। और उसके साथ साथ आपके लिए इस हफ्ते की एक और ख़ास बात यह है कि आपका जो रूलर है वो सेकंड हाउस में आते ही उसने बहुत ज़्यादा एक्टिव और फास्ट मूव करना। सो फाइनेंशियल डिसीजन, डिसरप्टिव किस्म का फाइनेंशियल डिसीजन इस हफ्ते आप कोई ले सकते हैं। कोई ऐसा फ़ैसला जो कि इंतहाई गलत हो, और जैसे आप एक इम्पल्स बाइंग कर लेते हैं, जैसे आप किसी चीज़ को देखते हैं, पसंद करते हैं, चाहे वो आपको चाहिए या आपको नहीं चाहिए, आप ख़रीद लाते हैं। एक एग्जांपल मैं देती होती हूँ कि जैसे समटाइम्स आप डॉग फूड ख़रीद के ले आते हैं और घर आके आप सोचते हैं मेरे पास तो डॉग फूड है, मेरे पास तो डॉग है ही नहीं। सो दैट्स हाउ, डोंट बाय डॉग फूड इफ़ यू डोंट हैव अ डॉग। सो इस तरह की अपनी एक जो है ना वो इस हफ्ते अपने आप को इस तरह से मेंटली प्रिपेयर्ड रखिए। आपका इस हफ्ते का जो पॉजिटिव एनर्जी है वो कह रही है कि आप इस हफ्ते लोग आपको रीच आउट करेंगे। इस हफ्ते लोग खुद ब खुद अपॉर्चुनिटीज़, लोग जिनको जैसे काम है, बिज़नेस है, ज़रूरत है, जो भी चीज़ें हैं, लोग आपको खुद रीच आउट करेंगे, खुद आपसे आपको फ़ायदा पहुंचाएंगे। यानी आपको कुदरत फ़ायदा पहुंचाएगी लोगों के हाथों से। चाहे कोई दुश्मनी करने भी आए तो वो आपको फ़ायदा देकर चला जाएगा। कुछ इस तरह का सेटअप आपका पॉजिटिव एनर्जी का बन रहा है। आपकी नेगेटिव एनर्जी कह रही है अपने आप को अपने हर सूरत डिप्रेशन से बचाना। बिला वजह की नेगेटिव सोचें, बिला वजह की ऐसी सोचें जिनका हासिल कुछ नहीं है, वसूल कुछ नहीं है, जस्ट बिकॉज़ कोई टॉक्सिक माहौल, टॉक्सिक लोग, कोई ऐसे एनर्जी चूस लेने वाले लोग, एनर्जी वैम्पायर्स ऐसे आपके इर्द गिर्द मंडला रही हैं जो आपकी एनर्जी को बिल्कुल ही एब्जॉर्ब कर लेंगे अपने अंदर। उसके बाद आपकी लव वाइब ऐसे है जैसे आपको कोई गिफ्ट मिलता है, कुदरत आपको लव की सूरत में, फ्रेंड, लव, whatever makes you happy, you'll get some gift
कुदरत से जो आपको खुशी देगा या जिससे आपको खुशी हासिल होगी। आपका लकी नंबर है 9। 9 इज़ अ वेरी गुड नंबर। 9 जब भी आता है ये अपने साथ ऐसी स्ट्रेंथ लेकर आता है जैसे जिसमें चीज़ें मुकम्मल होती हैं, बिकॉज़ ये ऐसा नंबर है जो आपको एनर्जी बहुत ज़्यादा देता है। और सूरह कौसर का नंबर भी 9 है, अल्लाह का एक पाक नाम है या हक, उसका नंबर भी 9 है। तो वो भी अगर आप रिसाइट कर सकते हैं इन दिस फेज़ तो आपके लिए सूटेबल होगा। आपका इस हफ्ते का लकी नंबर बन रहा है, दिस इज़ वाइट पर्ल। पर्ल जो है ये आप पर्ल हमने इस तरह, ये है पर्ल दैट आई एम वेयरिंग, इट्स अ नेचुरल पर्ल। सो इस तरह का पर्ल अगर आप पहन लेते हैं तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। आपको इससे जो एनर्जी आप चाह रहे हैं वो आपको पर्ल देगा। आपका जो इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज बन रहा है वो बन रहा है अ हॉर्स, घोड़ा, घोड़े का इमेज, घोड़े का फेस। और घोड़ा जो होता है ये जहाँ भी अगर आपके आप इसको यूज़ करते हैं एज लकी चार्म यूज़ करते हैं या किसी भी तरह से एज पॉजिटिव एनर्जी, तो ये अपने साथ एनर्जी लेकर आता है। अगर कुछ लोग बहुत सुस्त होते हैं या आप ड्रेन फील कर रहे होते हैं, ये हफ्ता है ही ऐसा कि आप बिल्कुल ड्रेन महसूस करेंगे अपने आप को, लेकिन काम से छुट्टी नहीं मिलेगी। सो ऐसे में घोड़े का जो लकी चार्म है, इमेज है, ये अपने साथ बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी लेकर आता है। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि अपने इर्द गिर्द एनर्जी क्लीन करें और ऐसा करें कि जैसे लौंग, और लौंग के साथ आप जो ये होता है, लौंग है, इलायची है और लौंग है, इलायची है और ये जो हल्दी है, इसका एक टुकड़ा लेकर आप अपने जहाँ पर आप काम करते हैं या जहाँ पर आपको नेगेटिव एनर्जी, बिकॉज़ एनर्जी वैम्पायर्स बहुत फैल रहा है, तो वहाँ ये तीनों चीज़ें एक बोल में रख के तो वहाँ पर रख दीजिए। लौंग, इलायची और हल्दी का एक टुकड़ा, साबित हल्दी जो होती है वो। अब मूव करते हैं नेक्स्ट साइन जेमिनी की तरफ, और हमारे टॉरस दोस्त हमें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, इनफैक्ट हमें सपोर्ट कीजिए। हमारे जो जेमिनी दोस्त हैं उनके लिए इस हफ्ते में जो बड़ी एहतियात करने की ज़रूरत है। आपका जो रूलर है मर्फी, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। एक तो वो प्लूटो के साथ स्क्वायर में भी है, और सेकंड उसने जो है कंजंक्ट करना है मार्स के साथ एरीज में। ये बड़ी ज़बरदस्त सारी, आप इसे ट्रिपल कंजंक्शन कह लें। इस ट्रिपल कंजंक्शन का वो पार्ट है इस जिसमें 3-4 प्लैनेट्स इकट्ठे कंजंक्शन की सूरत में हैं, उनका वो हिस्सा है। सो आपका रूलर भी वहाँ पर मौजूद है। सो आपको रूलर से बूस्टर तो मिल रहा है, बड़े अरसे बाद आपका रूलर एक कंफर्टेबल पोजीशन में है, लेकिन वो आप समझ लीजिए कि अभी वो स्ट्रांग नहीं हुआ। वो एक्टिव ज़रूर है, लेकिन वो आप इसे कह सकते हैं कि अभी गरूब है या वो तलू नहीं हुआ या उसकी एनर्जी काफ़ी कम है। सो इसीलिए आप हो सकता है ड्रेन महसूस कर रहे हों, आप एक्टिव होना चाहते हैं, उठना चाहते हैं, फिर आप कहते हैं चलो छोड़ो यार क्या करना। इस तरह की एनर्जी का आप शिकार हो रहे हैं। और उसके बाद आपने अगर कोई चीज़ शुरू की है जो आपको लगता है कि उससे आपको कोई आप थक रहे हैं, कोई काम शुरू किया जिसमें आपको लगता है आप लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई सोशल वर्क शुरू किया है, कोई वॉलंटियर काम शुरू किया है, कोई ऐसा काम जिससे आपको तकलीफ़ भी महसूस हो रही है, जिसको देख लोगों को पेन में देखकर आप बुरा भी महसूस करें, तो उसे कंप्लीट कीजिएगा। अगर कोई चीज़ आपको ग्रीफ दे रही है, सौरो दे रही है, लेकिन वो आप उसे बीच पे मत छोड़ें, उसे कंटिन्यू करने की कोशिश करें। और ख़ास तौर पर वो चीज़ें जो अनप्लेजेंट आपको महसूस हो, सो डोंट उन्हें बीच पे मत छोड़िएगा। उसके बाद आपने गुस्से से अपने आप को बचाना है। आप एंगर का बहुत ज़्यादा इशू हो सकता है, एंगर मैनेजमेंट का बहुत इशू हो सकता है।
हो सकता है आपको ये फील हो आप इरिटेबल हैं इस हफ्ते, छोटी छोटी बातों पे इरिटेट होना, छोटी छोटी बातों पे जैसे बंदे का मेल्ट डाउन हो जाता है, गुस्सा आ जाता है, रोना आ जाता है या कोई ऐसा हो जाता है, उससे अपने आप को बचाएं। और फिर अथॉरिटीज़ को चैलेंज मत करें, जो बड़े हैं या एल्डर्स हैं या बॉसेस हैं उनको बिल्कुल चैलेंज मत करें। और उसके बाद आपके लिए, इस पर हमने बात तो बहुत डिटेल में करनी, लेकिन आपके लिए जो सबसे बड़ी इस हफ्ते की खबर है वो 7 सालों के लिए तकरीबन 80-84 साल बाद जेमिनी में यूरेनस आया है। और यूरेनस में जेमिनी में यूरेनस का आना जेमिनीज़ के लिए भी इन अ वेरी पॉजिटिव वे और दुनिया के लिए भी इन अ वेरी डिस्ट्रप्टिव वे बहुत इम्पोर्टेंट है। इस पर हम बात तो करेंगे अपने दूसरे चैनल पर, हम डिटेल में यूरेनस एंड जेमिनी पे बात करने वाले हैं। बट क्योंकि ये बहुत बड़ी एक आपके लिए टर्निंग पॉइंट है लाइफ का, अगले 7 साल आप समझ लीजिए कि जैसे आप की ज़िंदगी में बहुत तब्दीलियाँ आएंगी, आपकी आइडेंटिटी, आपकी जिस तरह आप क्या काम करते हैं, किस तरह आप सोचते हैं, आपके दोस्तों का सर्कल, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा इससे चेंज होने वाली है। बहरहाल ये जो सिलसिला है इस पर हम बात करेंगे, लेकिन आपको इस हफ्ते ये एनर्जी शुरू हुई है, इसने भी सेटल होना है और इसको आपने जुलाई से अक्टूबर के दरमियान फ़ील भी किया होगा। बहरहाल ये जो हफ़्ता है इसमें आप कोशिश ये करें कि आप जैसे होता है ना कि अपने ब्रेन को ड्रेन ना करें, अपना ओवर थिंक ना करें, ओवर एंग्री ना हो, ओवर एंग्शियस ना हो, लोगों से बिला वजह नाराज़ ना हो। यानी आप दिल में बहुत कुछ सोच रहे हैं, शायद चीज़ें जो आप सोच रहे हैं या अपने इर्द गिर्द महसूस कर रहे हैं वो सिर्फ आपके जहन में हो। सो स्टे ग्राउंडेड, स्टे पॉजिटिव, ये अपने बारे में याद रखिए एंड फोकस ऑन मेकिंग मनी। जुपिटर बहुत फास्ट मूव कर रहा है आपके 2nd हाउस में और इसकी जो ये मूवमेंट है आपके 2nd हाउस में, ये आपको इस वक्त फाइनेंशियल फ़ायदा बहुत ज़्यादा दे सकती है। कोई जैसे न्यू एज, जैसे नए दौर, नए ज़माने के तरीक़ों से वर्क फ्रॉम होम करना या इंटरनेट से या ऑनलाइन कुछ जॉब करना, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आप बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे अगर आप यंग जेमिनी हैं, अगर आप जेमिनी है इन योर टीन्स या अर्ली 20s, तो ये टाइम आपके लिए ऐसा है जहाँ व्हेन यू कैन स्टार्ट अर्निंग। यंग जेमिनीज़ कैन अर्न राइट नाउ और एल्डर जेमिनीज़ के लिए भी पैसे के हवाले से अच्छा टाइम है। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो कह रही है कि इस कुदरत आपको कोई ऐसा मौका देगी सेलिब्रेट करने का, जैसे आप सेलिब्रेट करते हैं कामयाबी को, मोहब्बत को, किसी डिग्री को, किसी विक्ट्री को, उस तरह से कुदरत आपको सेलिब्रेट करने का मौका देगी। नेगेटिव जो एनर्जी है वो कह रही है कि आप जैसे आपके लिए जो चीज़ इस वक्त इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आप चीज़ों की गहराई में मत जाएं, इन्वेस्टिगेशंस में मत जाएं और जो चीज़ें सरफेस पर जैसे हैं उनको एक्सेप्ट करने की कोशिश करें। और उसके बाद क्योंकि आपका जहन जो है हो सकता है कि आप किसी से गलत फहमी का शिकार हो जाएं, चीज़ें लोगों ने कुछ इस तरह से आपके इर्द गिर्द क्रिएट की हैं कि आप गलत फहमियों का शिकार हो सकते हैं, ख़ास तौर पर उन लोगों से जिनसे आपको रियली मोहब्बत है। दिस इज़ अ वीक ऑफ लव, ओपन योर हार्ट and receive love. Open your heart and receive love and love ऐसा that will make you really really very happy. आपका जो लकी नंबर है वो बन रहा है 67, 6 and 7। 6 and 7 जब इकट्ठे आते हैं तो ये कहते हैं कि जो मेहनत करोगे तो पास होगे। आई मीन यू हैव टू वॉट एवर यू वांट, उसके लिए आपको उठ कर जाना पड़ेगा। इफ़ यू वांट अ ग्लास ऑफ वाटर तो आप किसी को कहते रहें वो आपको ला कर नहीं देगा, आपको उठ कर जाना पड़ेगा। आई मीन एक्टिविटी आप खुद अपने सारे जो है ना, और उसी में आपको कंफर्ट भी है। आपका जो लकी स्टोन इस हफ्ते का बन रहा है वो बन रहा है दिस इज़ मून स्टोन।
दिस इज़ मूनस्टोन, इसे सैंडस्टोन भी कहते हैं, सनस्टोन नहीं, मूनस्टोन नहीं है ये, सॉरी, मूनस्टोन वाइट होता है। दिस इज सन स्टोन, ब्राउन ब्रेक कलर का होता है, छोटे छोटे से सितारे चमक रहे होते हैं। दिस इज स्टोन फॉर हैप्पीनेस। सो दिस इज़ वॉट यू वॉन्ट दिस वीक। आपका जो लकी चार्म बन रहा है वो बन रहा है जैसे एक जैसे होता है ना, कोई भी आपकी इमेज ऑफ योर जैसे मजहबी, आपकी कोई जो भी मज़हब आपका है उसका कुछ इमेज, जैसे हम मुस्लिम्स हैं तो खाना काबा या मस्जिद नबी का गुंबद या इस तरह का, तो इस तरह का कोई अपना रिलीजियस सिंबल आपका लकी चार्म है। आपके रिलीजन का रिलीजियस सिंबल आपका लकी चार्म है। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि इस हफ्ते आपने कोशिश ये करनी है कि आप नरमी से बात करें। चाहे कोई सवाल कर रहा है, कोई इवन भीख भी आपसे मांग रहा है, कोई ऐसा आपका दुश्मन है, उससे भी कोशिश, प्रैक्टिस कि आपने नरमी से बात करनी है, हम्बल होकर बात करनी है। और ये हम्बल होना और नरमी से बात करना, दिस इज़ व्हाट यू शुड लर्न दिस वीक। और उसके बाद कोशिश ये करें कि किसी ऐसे स्कूल में किताबें पहुंचा दें जो बच्चे अपनी किताबें ख़ुद अफोर्ड नहीं कर पाते। एजुकेशन के लिए कोई चैरिटी, कोई खिदमत तालीम के हवाले से कीजिए। अब मूव करते हैं कैंसर की तरफ। एंड हमारे जेमिनी दोस्त हमारे चैनल को सपोर्ट करें, हमें लाइक सब्सक्राइब करें। अब हम चलते हैं कैंसर की तरफ। वेल, कैंसरियन दोस्तों के लिए ये जो हफ्ता है दिस इज़ वन ऑफ गुड वीक्स आपके लिए। और इसमें जो ट्रांजिट्स हैं वो तो आपके 12वें घर में है, वीनस भी 12वें घर में है और यूरेनस ने भी 12वें घर में आ जाना है। सो इसकी डिस्ट्रप्शंस तो बहुत हैं इस हफ्ते, लेकिन उसके साथ साथ आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी सिचुएशंस डेवलप हो रही हैं जो आपको फोकस कर रही हैं करियर की तरफ, काम की तरफ, कामयाबी की तरफ। आपको हो सकता है इस हफ्ते अब किसी बड़े चैलेंज का सामना हो, किसी बड़ी स्ट्रगल का सामना हो, या आपको किसी ऐसी सिचुएशन का सामना हो जिसे जंग कहते हैं। जंग करके, बिकॉज यू आर कमिंग आउट दिस वीक, आउट ऑफ दिस वीक एज विक्टोरियस, जिससे कोई फातेह आता है, जिससे कोई जनरल कामयाब होकर वापस आता है। सो वो जंग के बाद ही आता है। सो यू माइट बी विनिंग अ वॉर दिस वीक, इसको इस तरह से देखते हैं। और उसके बाद फिर आपने थोड़े से अपने वर्ड्स, अपनी लैंग्वेज पर गौर करना है। हो सकता है आप नेगेटिव वर्ड्स बहुत ज़्यादा यूज़ करना शुरू हो जाएं, हो सकता है आपको ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करें जो आपके लिए जो दूसरों के लिए हर्टफुल हों। आपकी बातों से, क्योंकि लोग हर्ट हो रहे हैं, आपकी बातों से गलत मतलब ले रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि आप में जैसे एलिमेंट ऑफ तकब्बर है या गरूर है, या आप बहुत ज़्यादा अपने आप को लोगों के ऊपर फोर्स कर रहे हैं और ज़्यादा डोमिनेटिंग इस हफ्ते अपनी जो ये सेंस है ऑफ बीइंग डोमिनेटिंग और आपके अंदर आएगी कि मुझे इसको भी कंट्रोल करना है, ये भी आउट ऑफ माइक एक फीलिंग है आपके अंदर कि चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर हो रही हैं। सो ये जो कंट्रोल करने की आपकी सेंस है, इसको थोड़ा सा आप खुद कंट्रोल कीजिए एंड बी लेस डोमिनेटिंग, बी लेस क्लेंगी एंड लोगों को अपने आप को स्पेस दें और थोड़ा सा मी टाइम गुजारने की कोशिश करें। फिर आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा, आपका जहन जो है वो सोच रहा है ऐसी चीज़ें जो प्रैक्टिकल होती हैं कि कैसे, हाउ कैन आई कन्वर्ट इनटू कैश, मनी मेकिंग। हर चीज़ को देखकर आप सोच रहे हैं कि आप इसको कैश में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इट्स अ गुड थिंग, यू माइट बी लर्निंग मनी स्ट्रैटेजीज़ कि किसी भी चीज़ को आप कैश में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर आपको एक तैयार रहना है तब्दीली के लिए। इस हफ्ते को बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, ऐसा चेंज जिसका आप वेट कर रहे थे या जिसके साथ आपको लाइफ में कंफर्ट हासिल होगी। चेंज दैट विल ब्रिंग कंफर्ट इन योर लाइफ। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि आप जैसे होता है ना कि आप कुदरत आपको इस हफ्ते लीडर की पोजीशन में पहुंचा सकती है।
यहाँ पर भी हमने देखा और वही चीज़ हमें यहाँ पर भी नज़र आती है कि आप की एनर्जी इतनी डायनामिक है। कुदरत इस हफ्ते आपको ऐसी एनर्जी से दे रही है जो आपको एक लीडर की, एक बादशाह की, एक अथॉरिटी की कुर्सी पे बिठा सकती है। आपकी नेगेटिव एनर्जी कह रही है कि आपको ऐसी तमाम चीज़ों से दूर रहना चाहिए जो, या ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो नेगेटिव हों और एनर्जी ड्रेन करते हों। ये एक चीज़ है जो आपके लिए, जो हम ये सारी एक्टिविटी देख रहे हैं, इसमें माइट भी ऐसा हो कि आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाए, या कुछ ऐसे टॉक्सिक लोग या जगह कि जो आपको एनर्जी से वो कर दें। आपकी लव वाइब में द स्टार कार्ड है। द स्टार कार्ड कहता है कि आपके ख्वाब जो हैं ये पूरे होते दिखाई देते हैं। ऑल योर ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू। और उसके साथ साथ आपके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं, बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं। आपका इस हफ्ते का लकी नंबर 77 है। आई सपोज़ ये काफ़ी लास्ट वीक भी शायद यही था। 77 नंबर मास्टर नंबर है और ये एक स्पिरिचुअल नंबर है। ये अपने साथ सम टाइम्स ऐसा भी होता है कि ऐसे चैलेंजेस आ जाते हैं जहां आप कंफ्यूज हो जाते हैं। जो पहला कलमा है उसका नंबर 7 है। जब भी आप मेंटल फॉग फील करें या फील करें कि आप कंफ्यूज हो रहे हैं डिसीजन लेने में, तो पहले कलमे की रेसिटेशन आपको फ़ायदा पहुंचा सकती है। आपका इस हफ्ते का जो लकी स्टोन बन रहा है वो बन रहा है दिस इज़ चाक्रा 7 कलर्स। दिस इज़ ये 7 कलर्स हैं, समथिंग जिसमें 7 नेचुरल कलर्स हों, जो कुदरती रंग होते हैं। आप रेनबो कह लीजिए, रेनबो का इमेज, या चाक्रा स्टोन, समथिंग दैट कैरीज 7 बेसिक नेचुरल कलर्स। आपका इस हफ्ते का लकी शाम बन रहा है लेमन, लीमू। और एक लीमू, और लीमू के साथ अगर 3 पत्ते हों तो दैट विल बी बेस्ट। 1 लेमन 3 लीव्स। आपका जो डिवाइन मैसेज है वो कह रहा है कि अपनी ज़िंदगी से को एंजॉय करें। ये ज़िंदगी जो है ये एक सफ़र है, और इसमें अगर आज हम ज़िंदा हैं तो ये एक प्रेजेंट है। प्रेजेंट को प्रेजेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक तोहफ़ा है कुदरत का। तो इफ़ यू आर प्रेजेंट इन प्रेजेंट, तो एंजॉय दिस, और अपने साथ उन लोगों का ख्याल रखिए जो बच्चे हैं छोटे, और वो ऐसा अफोर्ड नहीं कर रहे, जो ये टॉफ़ियाँ, गोलियाँ, लॉलीपॉप्स जो बच्चे आम खा रहे होते हैं, ऐसी चीज़ें लेकर उनको चैरिटी कीजिए। किसी ऑर्फनेज में ऐसे कैंडीज़ लेकर उनका एक एक बॉक्स बनाकर वो भेज दीजिए। सो दैट विल बी अ ग्रेट चैरिटी फॉर यू। मूव करते हैं लियो की तरफ, और हमारे जो कैंसर दोस्त हैं ये हमें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। हमारे लिए दोस्तों के लिए ये जो हफ़्ता है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हफ़्ता है, क्योंकि आपका जो रूलर है सन, उसने घर बदला है। वो आपके 9वें घर में, बहुत एक्टिविटी थी 9वें घर में, वहाँ से निकलकर अब वो आपके 10वें घर में आ गया। जब आपका रूलर आपके 10वें घर में होता है तो यहाँ पर करियर अहम हो जाता है। करियर, फाइनेंसेस, रेपुटेशन, नाम, आपके जो पैसा और आपकी ज़िंदगी के जो मौजूद जितने मर्द हैं या मेल्स हैं, उनके हवाले से सिचुएशन जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है। वहाँ पर केयरफुल रहिए। और इसी हफ्ते यूरेनस भी आपका 10वां घर छोड़ के 7 साल बाद वो आ जाएगा आपके 11वें घर। आपकी जो जितनी भी डिस्टर्बेंस आई है, डिस्ट्रैक्शन आई है, जितने भी प्रॉब्लम्स आपके 10वें घर में आए हैं, अब आपका रूलर आकर उनको ठीक करेगा। 7 साल से यूरेनस से यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके 10वें घर में हलचल मचाई हुई थी ना। अब वो निकल के जब 11वें घर में गया और आपका रूलर आ गया, तो अब चीज़ों के ठीक होने का टाइम है। हो सकता है कि इस टाइम में आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएँ कि जो आप जिस तरह से आप वक्त गुजार रहे हैं, या जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, या जिस तरह से जो कुछ जैसे चल रहा है उसको तब्दील किया जाए। 7 सालों बाद हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में बड़े पॉजिटिव गुड चेंजेस आए। होता है ना कि सफाई का टाइम होता है, क्लेंजिंग का टाइम होता है, मेंटल फॉग भी ठीक होती है, हालात भी ठीक होते हैं,
और चीज़ें जो बिगड़ गई होती हैं वो भी अपनी जगह पर। तो इस हफ्ते की एनर्जी आपके लिए ऐसी है और इसमें आपका जो इसमें आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ पर आप कोलैबोरेट कर सकते हैं, लोगों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। कोलैबोरेशन की काफ़ी आपको यहाँ पर मिल रही हैं और उसके साथ ऐसे लग रहा है कि जैसे आपकी आँखें जो हैं उनमें एक्स-रे फिट हो गए, आप बिल्कुल आर पार देख रहे हैं। और एक चीज़ और इस हफ्ते की जो नेगेटिव है जिसको आपने देखना है वो ये कि आप लोगों की बातें अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। आप दुनिया के हर बंदे की बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन एक एलिमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो लैक कर रहा है। कोशिश करें कि आप अंडरस्टैंड भी करें, बिटवीन द लाइन्स पढ़ें कि लोग ज़बान से क्या कह रहे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है, आँखें क्या कह रही। सो इस तरह से इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो कह रही है कि आप इस हफ्ते, ऐसे लगता है कि इस हफ्ते आपके लिए नए दरवाज़े खुलेंगे, नए रास्ते खुलेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। कुदरत से जुड़े रहिए, अपने रब से जुड़े रहिए। आपको कोई नेचुरली चीज़ें नेचर की तरफ से, कुदरत की तरफ से आपको ऐसी हासिल होगी। नेगेटिव एनर्जी कह रही है कि अपनी ईगो को अंडर कंट्रोल रखिए। आपकी ईगो जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। आपकी लव वाइब कह रही है कि आप जो लव है, योर लव इज़ वेरी, लव वाइब पॉजिटिव है और ऐसे लगता है कि जैसे आप लव ट्रायंगल का शिकार हो सकते हैं। एक वक्त में आपको 2-3 लोग इकट्ठे पसंद आ सकते हैं, आप अपने डिसीजन पर कंफ्यूज हो सकते हैं। सो इट्स वीक फुल ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ लव। आपका लकी नंबर है 85। 8 और 5 जब इकट्ठे आते हैं तो ये अपने साथ ऐसी एनर्जी लेकर आते हैं जो ऐसी एनर्जी अपने साथ 8 और 5 लेकर आता है कि जो कहता है कि आपने समझौता नहीं करना अपने ख्वाबों पे, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। फॉलो योर ड्रीम्स एंड डू व्हाट यू वांट टू डू। आपका इस हफ्ते का जो लकी स्टोन बन रहा है वो बन रहा है ब्लैक एगेट, काला कीक। ये काले कीक का दरख्त है और इसका आप ब्रेसलेट बना सकते हैं। वैसे जो भी कलर होता है उसमें आप उसकी कनेक्टिंग एनर्जी के साथ अगर आप और स्टोन्स डाल लेते हैं तो वो भी हेल्पफुल होता है। यानी कि जो भी स्टोन्स आपको सूट करते हैं, जो मैं बताती रहती हूँ कि ये स्टोन आपको सूट करता है, तो वो स्टोन की कलेक्शन का एक आप ब्रेसलेट भी बना सकते हैं। लेकिन इस हफ्ते आपका जो स्टोन, लकी स्टोन बन रहा है वो ब्लैक एगेट बन रहा है। आपका लकी चार्म बन रहा है ड्रैगन। अगर गोल्डन ड्रैगन आपको मिल जाए तो दैट इज़ योर लकी चार्म, गोल्डन ड्रैगन। और गोल्डन ड्रैगन की एनर्जी और हमारे लियो दोस्तों की एनर्जी मिलती है। आपका लकी चार्म कह रहा है कि इस हफ्ते कोशिश करें भूखों को खाना खिलाएं। अपने अंदर अगर आप सुकून चाहते हैं और कामयाबी चाहते हैं तो द बेस्ट वे इज़ कि आप भूखों को खाना खिलाएं। जितने भूखों को खाना खिला सकते हैं वही आपके लिए बेहतर है। अब मूव करते हैं वर्गो की तरफ और हमारे लिए दोस्त हमें याद से लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। हमारे जो वर्गो दोस्त हैं उनके लिए ये इस हफ्ते की एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज यूरेनस आ गया आपके 10वें घर में और साथ ही वीनस भी आ गया और आपका जो रूलर है अभी वो आपके 8वें घर में बैठा हुआ है और बहुत ज़्यादा एक्टिव है। उसने स्क्वायर में भी है वो इस वक्त प्लूटो में जो आपके 6ठे घर में है और उसके साथ साथ और बहुत सारी एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व है। काफ़ी ज़्यादा आपका जो रूलर है वो एक्टिव है और इस वजह से आप भी बहुत ज़्यादा एक्टिव और हैक्टिक दिखाई देते हैं। अलबत्ता आपने एक चीज़ को ध्यान में रखना है कि अपने ओवर थिंकिंग से, लास्ट वीक भी आपको कहा था कि आपने ओवर थिंकिंग से अपने आप को बचाना है, क्योंकि ये टाइम आपके लिए डीप ट्रांसफॉर्मेशन का है। केतु आपके घर से गुजर रहा है और ये सोल ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम होता है जब भी केतु यहाँ से गुजरता है, बिकॉज ग्रहण भी वहीं पर लग रहे होते हैं। सो आपके लिए जो ये टाइम है, जो ये वक्त है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का वक्त है जिसमें चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके लिए तब्दील हो रही है। और ये जो हफ्ता है इसमें बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर सकते हैं। हो सकता है कोई एक्सटर्नल जो जिसका ताल्लुक आपकी ज़ात से ना हो, घर से ना हो, फैमिली से ना हो, दोस्त,
ऐसे ही ख़बरें सुनकर आप डिस्ट्रेस हो जाते हैं, ऐसे ही कुछ बाहर के दुनिया के हालात जो हैं वो आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और फिर जैसे होता है ना कि अपने ज़हन से की सोचों को क्लीन कीजिए, सफाई कीजिए, पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए, ओवर थिंक मत कीजिए। और ख़ास तौर पे वो लोग जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, जो आपके कॉलीग्स हैं या कोवर्कर्स हैं, या जो आपके साथ वैसे ही जैसे आप एक बस में सफ़र कर रहे हैं तो जो लोग आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं, आप उनसे इरिटेट हो सकते हैं, यानी कि ऐसे अजनबियों से इरिटेट हो सकते हैं। कोई कैसे बोल रहा है, कोई ऐसे बात कर रहा है, कोई ऐसे उठ रहा है, कोई ऐसे। अजनबियों को अपने ज़हन पर आपने हावी नहीं करना, क्योंकि स्ट्रेंजर्स जो हैं वो आपको इरिटेट कर रहे हैं या आपके लिए डिफ़िकल्ट हो रहे हैं। उसके बाद आप का जो ये हफ़्ता है, इसमें आपने एक काम ये करना है कि आपने कोशिश ये करनी है कि चीज़ों को, रिश्तों को, हर चीज़ को अब उसकी जगह पे रखें। हो सकता है आपकी इर्द गिर्द मेस बहुत हुआ, ये जो टेंशन देख रही हूँ इस हफ्ते में वर्गोस को यूज़लेस एंग्जाइटी में देख रही हूँ, यानी कि ऐसी एंग्जाइटी जिसका जो कि हल हो सकती है, इसका प्रैक्टिकल चीज़ों से कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन वो आप एंग्शियस हैं। सो उस एंग्शियसनेस की वजह चीज़ों का मिसप्लेस होना है और जगहों पर ना होना है। फिर आपका जो इस हफ्ते ट्रैवलिंग के हवाले से या दूसरे मुल्क जाने के हवाले से या दूसरे शहर शिफ्ट होने के हवाले से, यानी चेंज ऑफ होम, चेंज ऑफ लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। जैसे कि आप अपने माहौल को, घर को, चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं। थोड़ा सा आपका एंगर का इशू काफ़ी ज़्यादा है, आपको गुस्सा बहुत आ रहा है, उसको मैनेज कर लीजिएगा। और आपके फाइनेंशियल मैटर्स बहुत ज़्यादा इस हफ्ते हाईलाइटेड है। फाइनेंसेस के हवाले से चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, हैक्टिक हैं, उसका ध्यान रखिएगा और पॉजिटिव फाइनेंशियल डिसीजन बनाने की कोशिश कीजिएगा। और एक और बात भी ये देख लीजिएगा कि आपको थोड़ा सा नेचर के साथ, अगर आप बाहर निकलते हैं, थोड़ा बाहर निकलना आपके लिए बेहतर रहेगा। और बाहर भी निकलें ऐसे कि नेचर के करीब हों आप। थोड़ा सा जिस भी माहौल में आप हैं, हो सकता है वो माहौल, वो चीज़ों का बंद होना, वो बंदिश आपको अफेक्ट कर रही हो। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि आप अपने आपके ख्वाब पूरे होने के, आप उस रास्ते पर कुदरत इस हफ्ते आपको डालेगी जो आपके ख्वाबों की तकमील की तरफ आपको लेकर जाएगा। आपकी नेगेटिव एनर्जी कह रही है कि आप आपके दुश्मन जो हैं, आपके जो बुरा चाहने वाले हैं, इस हफ्ते वो बहुत एक्टिव हैं और आपके लिए बिला वजह की रुकावटें इस हफ्ते खड़ी की जाएंगी, या इस तरह की रुकावटें आपकी ज़िंदगी में आएंगी जो नेचुरल हैं। जैसे कोई जानबूझ के आपकी स्पीड ब्रेकर होता है जैसे ज़िंदगी की उसमें सफ़र में, तो स्पीड ब्रेकर्स का सामना आपको होगा। और आपकी लव वाइब कह रही है कि आपकी जो लव वाइब है उसमें आप अपने पे यकीन रखिए, अपने फ़ैसले पे यकीन रखिए, अपनी सोच पर यकीन रखिए और दूसरे किसी से आपको इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो इस हफ्ते का लाकी नंबर है वो है 63, 6 and 3। 6 and 3 इज़ वेरी गुड नंबर। ये कहता है इस हफ्ते थोड़ा सा मी फर्स्ट करने की कोशिश कीजिए, कि अपने आप को थोड़ा सा अहमियत दीजिए। आपका जो इस हफ्ते का लाकी स्टोन बन रहा है वो बन रहा है गार्नेट। और गार्नेट अगर थंबल मिल जाए आपको गार्नेट का, तो दैट इज़ क्वाइट आपके लिए पीस लेकर आता है गार्नेट। आपका लाकी शाम है कैंची, सिज़र। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि लोगों के साथ इंटरेक्ट कीजिए और सर को देखिए, सर का ताज मत देखिए, लोगों को उनकी हैसियत से मत, उनकी वक़्त का, उनकी हैसियत का, उनके स्टेटस से मत उनको नापिए। और उसके साथ साथ इस हफ्ते जो ये दाना डालें परिंदों को, या जैसे दाना डालें परिंदों को, या ये जो अल्लाह की मखलूक होती है जो ज़मीन से चुग कर खाती है उसको। अब मूव करते हैं लिब्रा की तरफ, और हमारे वर्क को दोस्त याद से में लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए।
वेल लिब्रा दोस्तों के लिए आपका जो रूलर है बहुत ही तेज़ हुआ हुआ है इस हफ्ते, फिर वो घर बदल रहा है और वो घर बदल के आपके 8वें घर से 9वें घर में आ गया और आते आते साथ वो यूरेनस को भी ले आया जेमिनी में। सो योर रूलर इज़ इन जेमिनी विद यूरेनस। और उसके बाद आपका जो ये सारा सेटअप है, आपका 7th हाउस है वो एज़ यूजुअल एक्टिव है। सो उसका आपने जो है, जैसे वो हर बार मैं बताती हूँ 7th हाउस क्या होता है, सब वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है क्योंकि अब वहाँ पर सैटर्न भी, नेपच्यून भी, मार्स भी, तीनों जो है वो एक ले रहे हैं ऐसी पोजीशन जो कि आपके लिए थोड़ी सी से कहते हैं ना हैंडल विद केयर अपने रिश्तों को, वो सिचुएशन आ जाएगी। और उसके साथ साथ हैंडल विद केयर का जो है ना वो आपने हर चीज़ में, जब आप किसी से बात कर रहे हो तो ज़हन में ये रखिए कि हैंडल विद केयर, चीज़ों को एहतियात से देखना, लोगों से एहतियात से बात करनी है, वो बात आउट ऑफ प्रपोर्शन ब्लो आउट ना कर जाए, चीज़ें बहुत छोटी और बहुत बड़ी बन जाए, इसका ध्यान रखना है। वैसे भी हमारे लिब्रा दोस्तों के लिए ये जो महीना है ये डेस्टिनी मंथ है, इसमें आपका पाथ चेंज होना है, आपका रास्ता चेंज होना है। तो इसके चंद ही दिन बचे हैं, इसमें हो सकता है बहुत ज़्यादा एक्टिविटी आपकी ज़िंदगी में हो और फिर ये कि आपने अपनी डिपेंडेंसी को कम करने की कोशिश करनी है, इमोशनल, फाइनेंशियल, जो भी डिपेंडेंट अगर आप किसी पर हैं या किसी चीज़ पर हैं तो उससे आपने कोशिश करनी है कि आपकी डिपेंडेंसी कम हो और अपने आप को थोड़ा सा फाइनेंशियल फ्रीडम देने की कोशिश कीजिए कि आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो आपके अपने इख्तियार में और आपके अपने हाथ में हो। फिर ऐसा लगता है कि जैसे आपको ये महीना जो है ख़ास तौर पर हो सकता है कोई आप बिज़नेस या काम कोई पार्टनरशिप में करें, बट आई वुड एडवाइस कि इस हफ्ते पार्टनरशिप में ये जो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है पार्टनरशिप में काम करने की या पार्टनरशिप के हवाले से थोड़ा सा जैसे होता है ना कि फाइनेंसेस एंड पार्टनरशिप, इसको इकट्ठा करना, मेरा ख्याल है इसको आप अवॉइड कीजिए क्योंकि अगर आप इस हफ्ते पार्टनरशिप के हवाले से कोई भी केयरलेस डिसीजन ले लेंगे तो वो आगे चल के आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। आपका जो पॉजिटिव एनर्जी है वो कह रही है कि आपको इस हफ्ते कुदरत बहुत सारी ऐसी चीज़ें, सिचुएशंस दे रही है जो इंस्पिरेशनल होंगी। आपका जो रूलर है वो भी आपके 9th हाउस में आ गया, लर्निंग के हाउस में आ गया और यूरेनस भी आ गया, तो ऑब्वियसली हो सकता है कि इसी महीने से आपको इंस्पिरेशन मिलना शुरू हो जाए और कुदरत आपको बहुत सारे मौके ऐसे दे रही है जिनसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं, इंस्पायर हो सकते हैं, कोई नया काम, कोई नई चीज़, कोई नया रास्ता अपना सकते हैं। और वैसे भी ये जो महीना है आपके लिए ये इसमें नया पाथ तो है ही, मिलना ही मिलना है, तो मे भी कि नया पाथ जो है इस हफ्ते आपको उसकी तरफ इंडिकेशन मिल जाए। आपका नेगेटिव जो एनर्जी है वो कह रही है कि लोग आप पर शक कर सकते हैं, आप पर कोई लास्ट वीक भी मेरा हाल है ऐसे ही था, कोई शक, कोई बहतान, कोई गलत बात और कोई किसी तरह आपसे आपकी ताकत, आपकी पावर, आपकी पोजीशन छीनने के लिए आपको लेट डाउन करने की बात हो सकती है। आपका लव वाइफ कह रही है कि जो आपका दिल कहता है, फॉलो योर गट, जो आपका दिल कर रहा है वो करे, एहतियात से करे और कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन ना ले, दिल की सुने, लोगों की ना सुने। आपका लकी नंबर है 16 नंबर जो है ना 1 और 6, ये नंबर होता है रीबर्थ का, ऐसा नंबर जो हालात को आपके लिए जिसे हम कहते हैं ना ऐसा बनाता है कि आप, जैसे हम देख रहे हैं सारी चीज़ें आपको रीबर्थ की तरफ, एक नए सेकंड चांस ऑफ लाइफ की तरफ लेकर आ रही। आपका जो लकी स्टोन है वो एक्वामरीन का ब्रेसलेट है। दिस इज़ एक्वामरीन, एक्चुअली दिस इज़ एक्वामरीन। अगर आपको ब्रेसलेट नहीं मिलता, लास्ट वीक भी आपका यही था, बिकॉज़ अभी आपको पीस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो समुंदर की गहराई का सुकून होता है ना वो चाहिए, और वो सिर्फ पीस, अगर कोई पत्थर लेकर आता है सुकून, तो वो एक्वामरीन की ब्रेसलेट है। ये आपको पीस लेकर आती है आपके लिए, और इस जितना हल्के रंग का होगा, अगर वाइट मिल जाए आपको, हल्की सी उसमें टेंच होती है इस ग्रीन की, वेरी ब्यूटीफुल, तो वो आप अपने पास रखिए फॉर अबाउट 1 ईयर। लेकिन
आप उसे अपनी कलेक्शन में भी रख सकते हैं। आपका इस हफ्ते का जो लकी चार्म बन रहा है वो बन रहा है जैसे एक होता है हार्ट, दिल, और जैसे दिल की शेप होती है और उसके नीचे हार्ट ऐसे बना होता है ना, तो उसके अंदर एक फ्लावर, हार्ट कैरिंग अ फ्लावर, ये आपका अगर फ्लावर नहीं तो कैरिंग अ स्टार, अ हार्ट, एक दिल की इमेज जिसमें फ्लावर हो, फूल हो, या फिर एक स्टार निचले हिस्से में यूं करके जब हार्ट होता है ना, तो इस एरिया में वो आपका ये लाइक दिस इज़ हार्ट, सो हियर शुड बी अ स्टार और अ फ्लावर। आपका जो इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज है वो कह रहा है कि मूव ऑन करें, ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएं, जो पीछे रह गया उसको भूल जाएं, जो मिल गया उसको याद रखें, आगे बढ़ जाएं, रब का शुक्र अदा करें। इस हफ्ते बहुत ज़्यादा रब का शुक्र अदा करें, बार बार रब का शुक्र अदा करें और आगे बढ़ जाएं। जो मिल गया वही आपके लिए बेहतरीन था, और उसके साथ कोशिश ये करें कि आप छोटी बच्चियाँ, फीमेल चिल्ड्रन जो यतीम हैं या डेस्टिट्यूट हैं या यतीम खाने में यतीम बच्चियों के लिए कोई थोड़ा सा खिलौने, इस तरह की कोई चैरिटी कर दीजिए कि बच्चियां जिन चीज़ों से खुश होती हैं ना, छोटी छोटी बच्चियां, 3, 4, 5 साल के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो बच्चियां, लड़कियां, वो जिन चीज़ों से खुश होती हैं वो उनको आप प्रोवाइड कर सकते हैं। आप मूव करते हैं स्कॉर्पियो की तरफ, और हमारे लिब्रा दोस्त जैसे में लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। वेल, हमारे जो स्कॉर्पियो दोस्त हैं उनके लिए एज़ यूजुअल टाइम बहुत स्ट्रॉन्ग है, और हिडन ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो बहुत तेज़ी से चल रही है, और इंटरनल चेंजेस, बेसिकली बहुत इंटरनल चेंजेस आपके अंदर चलते चले जा रहे हैं, और आपको लग रहा है कि इस वक्त मुझे दुनिया से ज़्यादा अपने साथ वक्त गुजारना चाहिए और अपने आप को डिस्कवर करना चाहिए। उसके साथ साथ इस हफ्ते आपका जहन जो है वो चलेगा इस तरफ, लोगों के सीक्रेट जानने के बाद आपको फील होगी कि मुझसे कुछ छुपाया जा रहा है, somebody is hiding something from me, कोई इन्फॉर्मेशन या जो मुझे पता होना चाहिए, या जो चीज़ मेरे नॉलेज में होनी चाहिए, या वैसे भी हमारे स्कॉर्पियो दोस्तों को शौक़ होता है कि आपको सब कुछ पता हो। आपके अंदर का वो जो स्पाई है या जासूस है वो बहुत ज़्यादा इस हफ्ते एक्टिवेटेड दिखाई देता है, और उसके साथ साथ आपको लग रहा है कि कहीं पर कुछ गड़बड़ है, जो कि आपको सही लग रहा है, कहीं पर कोई गड़बड़ है, हालात में कोई ऐसी चीज़ है जो आपको जैसे होता है ना, टिक कर रही है आपके अंदर, कि वो उस जासूस को हिला रही है, आपकी क्यूरोसिटी को एक्टिवेट कर रही है। सो जानने की कोशिश करें। इस हफ्ते का बहुत बिजी हफ्ता हो सकता है, बहुत इंटेंस कैजुअल लगता है कि आपकी भाग दौड़ जो है वो बहुत ज़्यादा इस हफ्ते एक्टिव दिखाई देती है। आपको लास्ट वीक की तरह इस हफ्ते भी अपनी एनर्जी फील्ड को प्रोटेक्ट करना है, अपना ऑरा लॉक करना है, अपना हसार बनाना है, बिकॉज़ आप पर कुछ साइकिक या कुछ इस तरह के अटैक्स हो सकते हैं, आपको कोई नज़र लग सकती है। अपनी एनर्जी को एवरीडे मेक इट रूटीन कि आप अपनी एनर्जी को रीसेट करें, और एनर्जी रीसेट करने का सिंपल तरीका ये होता है कि आप एक अपने जो पाँव हैं उन्हें नीम गर्म पानी में नमक डाल के उसमें पानी रख दें, या थोड़ा सा ये जो आइलम या फटकड़ी होती है वो और नमक लेकर आप अपने जो बेड साइड है, या जो आपकी जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ तो ये टेबल है, इधर रख दें। अब बाई और साइड रख दें फटकड़ी, जिसको इंग्लिश में आइलम कहते हैं, और नमक, ये 2 चीज़ें। चाहे आपको 2 डलियाँ ले लें, इसे कैरी करें। कम से कम आपको 3 हफ्ते ये चीज़ जो है, ये रिचुअल अपने साथ कैरी करना चाहिए, ताकि ये एनर्जी जो है ये ख़त्म हो। फिर आपको बहुत ज़्यादा इस हफ्ते रूहानी कैफियत आ सकती हैं, स्पिरिचुअल, आपकी जो स्पिरिचुअल साइड है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है, और आपको हो सकता है पता चल जाए कि ये जो नेगेटिविटी है या ये जो नेगेटिव एनर्जी है, या कौन हु इज़ द एनर्जी वैम्पायर अराउंड मी, इसका भी आपको पता चल सकता है। फिर आपका जो ये हफ्ता है इसमें आपके जो प्लूटो है, इट इज़ इन स्क्वायर विद सन। सो इसमें ऐसे हो सकता है कि आपको लगे, और मरकरी भी स्क्वायर में है आपके रूलर के साथ, तो आपको हो सकता है फील हो कि
घर के माहौल में कोई टेंशन है, या हो सकता है कि आपको लगे कि जो घर में जो हो रहा है दैट इज़ नॉट रियली इन माय फेवर। घर मिसअंडरस्टैंडिंग, ओवर थिंकिंग और इसमें अपने आप को विक्टिम समझना, या ये कि शायद मेरे जो राइट्स हैं वो उस तरह से फॉलो नहीं हो रहे, इस तरह की कोई सिचुएशन है। इसमें आपने इस पर सोचें, मेडिटेट करें पुरसुकून रहकर, क्योंकि इस हफ्ते वैसे भी आपको नींद का इशू आ सकता है, स्लीप डिस्टर्बेंस आ सकती है। तो अपनी स्लीप टाइम ज़्यादा बढ़ा दीजिए और सोचने की कोशिश कीजिए मेडिटेटिव अंदाज में। हो सकता है ज़्यादातर चीज़ें आपके जहन में हों और वो उस तरह एग्जिस्ट ना करती हों, लेकिन जितने स्पिरिचुअल इस हफ्ते आप हैं, मुझे लगता है कि आपको अपने जो दिल कह रहा है, जहन कह रहा है, इंट्यूशन कह रही है, उसको सुनना चाहिए। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि आपका जो भी आपने कोशिशें की हैं, आपकी जिद्दोजहद, आपकी सक्सेस बहुत करीब है। आपको आपकी ट्रॉफ़ी इस हफ्ते मिल सकती है। यू विल गेट द प्राइज़ दैट यू वांट। आपका जो नेगेटिव एनर्जी है वो कह रही है कि आपकी जिद्दोजहद, जैसे हमने यहाँ देखा कि आपको इस हफ्ते आपकी ट्रॉफ़ी मिल जाएगी और आपका क्रेडिट आपको मिलेगा जो आपने हार्ड वर्क किया। उसके साथ ही नेगेटिव एनर्जी कह रही है कि देयर आर पीपल हु जो आपके हाथ से ये ट्रॉफ़ी छीनने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक किताब लिखी है तो पीपल वो कोई हो सकता है कि इस तरह की कॉन्स्पिरेसी हो कि आपकी किताब पर से आपका नाम मिटाकर अपना नाम लिख दिया जाए। लव, आपकी वाइब बहुत स्ट्रॉन्ग है और इसमें ऐसे लग रहा है कि आपको लव मुकम्मल फॉर्म में मिल सकता है। जैसे होता है ना कि ओपन योर हार्ट फॉर लव, बिकॉज लव एज अ पैकेज इस हफ्ते आपको मिल सकता है। लव वाइब बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत पॉजिटिव है इस हफ्ते आपकी पॉजिटिव। आपका लकी नंबर है 46। 46 कहता है, अभी हमने यहाँ पर भी देखा कुछ घर के मामलात में डिफ़िकल्टी, तो उसमें 46 कहता है कि अपना पूरा फोकस जो है वो घर में सुकून और पीस, ये इस तरफ अपना पूरा सुकून कर लें। आपका जो लकी स्टोन बन रहा है वो बन रहा है ग्रीन ओनेक्स। दिस इज़ ग्रीन ओनेक्स। लेकिन एक जहन में बात रखिएगा कि स्टोन लश ग्रीन हो, बिल्कुल प्योर ग्रीन। आपका जो डिवाइन मैसेज लकी शाम है, आई थिंक लास्ट वीक भी यही था, वाइट वुल्फ, सफ़ेद भेड़िया जिसका मुंह बंद हो, स्टैंडिंग और मुंह बंद हो और स्टैंडिंग फॉर्म में हो, वुल्फ, और ये आपका बन रहा है। आपका जो आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि ये नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है कि जिस चीज़ पर आपका नाम लिखा है वो आप तक पहुँचे ना। कुदरत ने जो चीज़ आपके नाम लगा दी है वो आपको हर हाल में, हर सूरत में मिलेगी, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तवक्कल रखें, यकीन रखें और अपने दिल से निकाल दें इस बात को कि आपका हक़ आपको नहीं मिलेगा। बी मोर पीसफुल। और उसके साथ साथ एक केयर पैकेज बनाकर ओल्ड होम, किसी जहाँ दारुल फला होता है, जहाँ बुज़ुर्ग होते हैं, बूढ़े होते हैं, उनके लिए कोई केयर पैकेज बना दीजिए। अब मूव करते हैं सेजिटेरियस की तरफ, और हमारे जो स्कॉर्पियो दोस्त हैं वो हमें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे जो सेजिटेरियस दोस्त हैं उनके लिए ये हफ़्ता आप समझ लीजिए कि एक ऐसा हफ़्ता है जहाँ पर आपके लिए, जैसे होता है ना कि समथिंग वेरी स्ट्रॉन्ग कैन हैपन वेरी पॉजिटिवली, जैसे आपके ऊपर से कोई बोझ उठता है, आपके ऊपर से कोई प्रेशर उठता है, लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ और भी है कि आपका फाइनेंशियल एंगल जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ है। फाइनेंशियल एक्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ है। आपको फाइनेंशियल डिसीजंस बहुत केयरफुली लेने हैं, और हो सकता है कि आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे एलिमेंट्स हो कि आप फाइनेंशियल, जिससे होता है ना, मिस कैलकुलेट कर लें
और ये भी हो सकता है कि आप दोस्त को दुश्मन, दुश्मन को दोस्त समझ लें, और आप किसी गलत बंदे पे ट्रस्ट कर लें और किसी सही बंदे पे शक कर लें। इसका आपने ध्यान रखना है। और उसके साथ आपका जो ड्रीम करियर है ना, वो जैसे इंसान ख्वाब सोचता है कि परफेक्ट, जैसे ड्रीम करियर परफेक्ट फॉर यू, ऐसी कोई चीज़ आपके उसमें आती नज़र आती है। और उसके साथ साथ आपने कोशिश ये करनी है कि आप अपने घर की, अपने सराउंडिंग की, अपने माहौल की एनर्जी को साफ़ रखें, क्लीन रखें। और क्योंकि कुछ हो सकता है कि कुछ एनर्जी घर के कुछ ऐसे पॉइंट्स हों, कुछ ऐसी जगह हों जहाँ पर एनर्जी हैवी हो जाए, सो उसका ध्यान रखिएगा। और वो उसके लिए आप अपनी गट फीलिंग पर फोकस कर सकते हैं कि आपका दिल जो कह रहा है आप उस तरफ जाइए कि ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, इसको ऐसे समझना है, इसको ऐसे समझना है, इस पर काम कीजिए। उसके बाद आपका जो ये हफ्ता है इसमें यूरेनस आपके 7th हाउस में आ जाएगा 7 साल के लिए, वो आपके 7वें घर में आ गया, साथ ही साथ वो वीनस को भी ले आए। सो लव वाइब, love is going to be the headline, love और all the matters of partnership relationships, ये अगले तकरीबन 7 साल आपकी ज़िंदगी की हेडलाइन रहने वाले हैं, लव। और ख़ास तौर पर जब यूरेनस जो है ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा जेमिनी में। सो हमने इस पर एक सेपरेट वीडियो की है अपने दूसरे चैनल पर, सो विल आप इसे अभी नहीं, हम कुछ दिनों तक करेंगे, वहाँ चेक कर लीजिएगा। बट इट्स वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग आपके लिए इन्फ्लुएंस। उसके बाद आपके जो बच्चे हैं, जो आपके किड्स हैं, जो आपके यंगर सिबलिंग्स हैं या यंगर बहन भाई हैं, उनकी तरफ आपको तवज्जो देनी होगी, क्योंकि यंगस्टर्स जो हैं वो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स आपके लिए क्रिएट कर सकते हैं, यूज़लेस किस्म की। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि आपका जैसे होता है ना कि आप हर इम्तहान में पूरे उतरेंगे कुदरत की तरफ से, चाहे कोई आपको कितनी भी बड़े इम्तहान में डाल दे, लेकिन आप अपने इम्तहान में पूरे उतरेंगे। आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो कह रही है कि आपने अपने आप को धोखेबाजों से, ऐसे लोगों से जो ट्रैक करते हैं, नौसरबाजों से अपने आप को बचाना है। नौसरबाज और ट्रैक करने वाले कौन पीपल, इससे अपने आप को बचाई। आपकी लव वाइब कह रही है कि अपना जो फाइंड योर लव इन योर हाउस, मेक योर हाउस अ प्लेस वेयर यू लव टू बी, ये आपकी लव वाइब कह रही है। आपका लकी नंबर है 13, 1 and 3। 1 and 3 जो होता है, ये जिस भी हफ्ते का नंबर होता है वो सक्सेस लेकर आता है अपने साथ, ख़ास तौर पे उन चीज़ों में जिन चीज़ों में आप बड़ी एफ़र्ट कर रहे हो। अगर आप किसी काम के लिए बहुत एफ़र्ट कर रहे हैं तो इस हफ्ते आपको उसमें कामयाबी दिखाई देती है। आपका इस हफ्ते का जो लकी स्टोन बन रहा है वो बन रहा है मरजान, रेड कलर का। रेड मरजान इज़ योर कॉरल कहते हैं, रेड कॉरल आपका लकी स्टोन है। आपका डिवाइन मैसेज बन रहा है जैसे एक होता है ना ये स्काई, रेनबो इन द स्काई, ये आपका बन रहा है। रेनबो इन द स्काई आपका लकी चार्म बन रहा है। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है रिश्तों की हिफाजत करें, चाहे खून के हों या एहसास के, और ज़रूरी नहीं कि एक दूसरे से मोहब्बत करें, इतना काफ़ी है कि एक दूसरे के दुश्मन ना हों। सो दुश्मनी को दूर करें। और जैसे किसी जगह बच्चे पढ़ रहे होते हैं, जैसे मदरसेस होते हैं या ऐसी जगह जहाँ बच्चे पढ़ रहे होते हैं, हॉस्टल्स होते हैं, खाने पीने का सामान गरीब बच्चों के स्कूलों में अगर आप खाने पीने का सामान कर देते हैं तो दैट विल बी गुड चैरिटी फॉर यू। अब मूव करते हैं कैप्रिकॉर्न की तरफ, और हमारे सेक्रेटेरियस दोस्त याद से लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे जो कैप्रिकॉर्न दोस्त हैं उनके लिए ऑब्वियसली जो ये टाइम चल रहा है ये इनके लिए आप समझ लीजिए, इससे अगर मैं 2 लफ्ज़ों में एक्सप्लेन करूँ, पीक्स एंड प्रेशर्स,
ये आपका जो है ना आपका पूरा महीना है। और इस हफ्ते जो पीक्स एंड प्रेशर्स हैं ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इस हफ्ते में दिखाई देते हैं, और उसकी वजह ये है कि आप जितना ज़्यादा आगे बढ़ना चाह रहे हैं उतना ज़्यादा आपको लोग पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आप अपने इर्द गिर्द के लोगों से आपका कद बहुत बुलंद हो गया हो सकता है आपको कामयाबियाँ बहुत ज़्यादा हासिल हो गई हों, या हो सकता है कि आप से जेलसीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हों। सो आपने कोशिश ये करनी है कि आप इन चीज़ों को देखें, क्योंकि ये चीज़ें आपके अंदर प्रेशर बिल्ड कर रही हैं। अपने आप को प्रेशर से निकालिए, और जो ये आपकी ऊपर पीक्स है ना, हाइज़ आपके जो आपकी ट्रॉफियाँ, आप उनकी तरफ फोकस कीजिए और अपने आप को लोगों से थोड़ा सा पीछे कर लीजिए, प्रेशर से अपने आप को थोड़ा सा पीछे कर लीजिए। और उसके बाद कोशिश ये करें कि आप अपने आप को थोड़ा सा जैसे होता है ना, अपने आप को ट्रीट दें, अपने आप को कोई तोहफ़ा दें, अपने आप को थपकी दें, अपने आप को इस तरह से अपने आप को ख़ुद एनकरेज करें, क्योंकि जिस माहौल में आप इस वक्त हैं यहाँ आपको इनकरेज कोई नहीं कर रहा, और मे बी इसी बात से आप थोड़ा सा डिस्टर्ब फील कर रहे हैं, या इसी बात से थोड़ा सा आप फील कर रहे हैं। उसके बाद इस हफ्ते आपका ट्रैवल भी हो सकता है, छोटे छोटे ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा आपके दिखाई देते हैं। और जैसे आपको उसके अलावा फैमिली गैदरिंग्स में जाना पड़ सकता है, दोस्तों रिश्तेदारों के घरों में, या ऐसे होम विज़िट्स आपके इस हफ्ते ज़्यादा हैं। और आपके उन विज़िट्स के साथ साथ आपके ये हफ्ता जो है, इस हफ्ते में आप समझ लीजिए आपके लिए जो हेडलाइन है, जो बड़ा इवेंट इस हफ्ते का है, वो यूरेनस का आपके छठे घर में आ जाना है, और साथ ही वीनस का भी छठा घर मुलाजमत का, सेहत का और रूटीन का होता है। नाउ इज़ द टाइम कि आपको रूटीन फिक्स करना पड़ेगा। जैसे चीज़ें हाथ से नहीं निकल जाती, अब भाग दौड़ आप पकड़ते हैं, आप इधर की चीज़ उधर रखते हैं, हवा आती है कागज़ सारे बिखेर देती है। सो इस तरह का आपको, इस पर हम दूसरे चैनल पर बात की है हमने, हमारा जो दूसरा चैनल है उस पर हमने डिटेल में बात की है। सो उसको आप देख लीजिएगा कि किस तरह से आपने इस सारे को देखना है कि एक हवा से सब चीज़ें जो है कागज़ बिखरते हैं, आप फिर दोबारा आपको किताब जो है उसको पेजेस के हिसाब से लिखना पड़ता है। तो उस अब यू विल लर्न कि किस तरह से चीज़ों को, रूटीन को सेट करना है। रूटीन डिस्टर्ब लगता है आपका इस हफ्ते, क्योंकि आपकी तवज्जो जो है वो रूटीन पर, या मतलब ये इस हफ्ते की वाइब फ़र्क है। हो सकता है मिलना मिलाना ज़्यादा, हो सकता है लोगों से इंटरेक्शन ज़्यादा, हो सकता है बाहर ज़्यादा निकलना पड़े। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। और फिर ऐसा कि आप की जो कामयाबियाँ हैं, होता है ना, कब कोई ऐसे हफ्ते होते हैं, कोई ऐसे दिन होते हैं जब कामयाबियाँ आपकी मुंतज़र होती हैं। सो ऐसा भी आपके साथ हो सकता है। आपने अपने इमोशंस को सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको गुस्सा आता है आप कह दें, आपको खुशी होती है आप हंस लें, दिल दुखी होता है रोने को दिल करता है रो लें। अपने आप को, जो आप जिस भी इमोशन से आप गुज़रें उसे अपने आप को गुज़रने दें। आपकी पॉजिटिव एनर्जी इस हफ्ते की कह रही है कि आप इस हफ्ते जैसे आप कामयाबी के लिए, जैसे कुदरत आपके आगे रेड कारपेट बिछाती है और आप उस पर चलते हैं, यू आर वॉकिंग ऑन द रेड कारपेट। कुदरत इस तरह से आपको हाईलाइट कर रही है, स्पॉटलाइट में लेकर आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को स्पेशल फील कर सकते हैं, या इन द स्पॉटलाइट फील कर सकते हैं। आपकी नेगेटिव एनर्जी कह रही है कि आप जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं, ख़ास तौर पर फाइनेंसेस के हवाले से, हो सकता है उनके अंदर लैक ऑफ कमिटमेंट बहुत ज़्यादा। सो डोंट लोगों को उनकी बातों पर मत यकीन कीजिएगा। आपकी जो लव वाइब है वो कह रही है कि आपका जैसे होता है ना लव, वो इस हफ्ते आम दिनों से ज़्यादा पॉजिटिव और आम दिनों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपका लकी नंबर है 10, 1 and 10। 1 and 10 कहता है आप ज़िंदगी के एक ऐसे हफ्ते से गुजर रहे हैं जिसके बाद ज़िंदगी में एक नया और पॉजिटिव दौर शुरू होगा। आपका इस हफ्ते का जो लकी स्टोन है वो फ्लोराइट बन रहा है। दिस इज़ फ्लोराइट। फ्लोराइट जो होता है ये
पर्पल और ग्रीन कलर का स्टोन होता है, ये भी फ्लोराइट है। सो फ्लोराइट जो है ये आपको सूट करता है, वैसे भी आपके कलेक्शन में फ्लोराइट होना चाहिए। आपका डिवाइन मैसेज है कमल का फूल, सफ़ेद कमल का फूल, और उसके साथ अगर आपके 5 पत्ते हों, एक कमल का फूल और साथ 5 पत्ते, चाहे कमल के ना भी हों कोई भी रख लीजिए, वाइट फ्लावर कमल का और उसके साथ 5 ग्रीन लीव्स, ये आपका लकी चार्म है। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है जिस छाँव में से इज़्ज़त नफ्स ज़ख्मी हो उससे धूप बेहतर है। अपनी ईगो पे कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा। मूव करते हैं एक्वेरियस की तरफ। हमारे जो एक्वेरियस दोस्त हैं उनके लिए ये हफ़्ता जो है ये आपके लिए नया विजन लेकर आ रहा है, नई आपके लिए कोई नई बेहतरी लेकर आ रहा है। और ख़ास तौर पर ऐसे लगता है कि वो एक्वेरियस जो किसी न किसी वजह से किसी न किसी जगह स्टक थे या ब्लॉक थे या फंसे हुए थे, तो ऐसे जैसे आपके आगे से रास्ता खुलता है और आप आगे बढ़ने की आपको वो मिलती है, एक जिसे आपको बूस्टर मिलता है, आपका ईगो बूस्टर। और आपके लिए आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, आफ्टर 7 years आपका रूलर जो है वो घर बदल रहा है। उसने चौथे घर से 5वें घर में आपको ले आया। पिछले 7 सालों में हमारे जो एक्वेरियस दोस्त हैं उन्होंने अपनी डिस्ट्रप्शन महसूस की होगी होम लाइफ में, घर में, घरेलू मामलात में, और अब वो आ गया 5वें घर में। सो 5वें घर में साथ ही वो वीनस को भी ले। सो दिस इज़ द टाइम अट्रैक्टिंग लव। फॉर फ्यू वीक्स आपकी ज़िंदगी में आप लव को अट्रैक्ट कर सकते हैं, और आपकी ज़िंदगी में एक ऐसी स्ट्रीक आ रही है वेयर यू विल हैव डिफरेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ लव। जैसे लव होता है हाउ यू लव योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, योर रियल लव, लाइफ पार्टनर, उस तरह से। तो लव बहुत सारी डिफरेंट फॉर्म्स में आपकी ज़िंदगी में अगले चंद हफ्तों के लिए आ सकता है। उसके बाद आपने जो अभी भी ऐसा लगता है कि इस हफ्ते आप बहुत ज़्यादा एंगर मैनेज करना आपके लिए प्रॉब्लम होगा। आपको अगर गुस्सा आता है तो आप कह दीजिए, अगर किसी चीज़ पर एक जैसे होता है ना, समटाइम्स आपका दिल इस हफ्ते में बिला वजह उदास, कोई रीज़न नहीं है, बट यू माइट बी फीलिंग योर हार्ट लाइक थोड़ा सा उदास सा, ग्रीफ सा महसूस कर सकते। सो आप उसे एक्सप्रेस कर दीजिए और मूव ऑन करने की कोशिश कीजिए। जो ग्रीफ आप जिन चीज़ों पर महसूस कर सकते हैं, जिन चीज़ों पर आपको प्रॉब्लम फील हो सकती है, उन चीज़ों को से मूव ऑन कर जाए। जो पीछे रह गया उसको छोड़ दीजिए, आगे मूव कर जाइए। बहरहाल ये हफ्ता आपके लिए अनयूजुअली एक्टिव और हैक्टिक दिखाई देता है। इसमें बहुत ज़्यादा वाइब्स है, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं, इतनी कि जो आपको थका भी सकती हैं। सो इस तरह की कोई वाइब है। और स्टिल अभी भी फाइनेंशियली आपको नए रास्ते मिल सकते हैं। जो फाइनेंशियल रास्ते रुके हुए थे वो खुल सकते हैं। सो ऐसे लगता है कि जैसे यू आर मूविंग फॉरवर्ड ऑन अ ग्रेट स्पीड। आपका इस हफ्ते का जो लकी वाइब है आपकी, वो कह रही है कि आपको कुदरत जो है वो कोई ऐसा मौका दे रही है जहाँ पर उलझने सुलझ सकती हैं। ये ऐसा हफ्ता है आपकी ज़िंदगी का जहाँ पर आपके लिए उलझने खुद ब खुद सुलझ सकती हैं। नेगेटिव एनर्जी कह रही है कि आपके दुश्मनों ने आपके लिए खाइयाँ खोदी हैं, साजिशें, कॉन्स्पिरेसीज़ तैयार की हुई हैं, उससे बचिए और आंखें और कान खुले रखिए। लव वाइब में यहाँ तो आप लव अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन लव वाइब ऐसी है कि जिसमें थोड़ी तेज़ी है, झगड़ा हो सकता है, झगड़ा नहीं आर्ग्यूमेंट हो सकता है। सो आर्ग्यूमेंट को पॉजिटिव रखिएगा। आर्ग्यूमेंट्स बहुत अच्छी चीज़ होते हैं, लेकिन उन्हें रखना चाहिए अंडर कंट्रोल। आप का जो लकी नंबर है ये है 11, 11, 1 and 1। 1 and 1 जैसे हम यहाँ सारा कुछ देख रहे हैं, इंडिविजुअलिटी को ज़ाहिर करता है। प्रॉबली कल भी यही था और एक्वेरियस से ज़्यादा लास्ट वीक भी यही था आपका नंबर, और एक्वेरियस से ज़्यादा इंडिविजुअल कोई नहीं होता। इनफरादियत आप में बहुत ज़्यादा भरी हुई होती। सो इनफरादियत जो है उस पर अपना फोकस कीजिए। और अल्लाह का एक नाम है या रहमान, रहमान का नंबर भी 1 है।
सो अगर आप या रहमानों का वो करते हैं, रेसिटेशन करते हैं, रिसाइट करते हैं, या इसको आप अपनी मेडिटेशन में शामिल करते हैं, तो दैट विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी इन यू। आपका जो लकी स्टोन है इस हफ्ते वो बन रहा है, दिस इज़ ये जो सीप होता है, मदर ऑफ पर्ल सीप, ये आपका अगर वो आपको कलर में मिल जाए ब्लू या ग्रीन नेचुरल, तो वो आपके लिए सही रहेगा। आपका लकी चार्म है जैसे एक बकेट फुल ऑफ फ्रूट्स, जैसे ये एक बकेट पीछे पड़ी है फुल ऑफ फ्रूट्स की, फलों से भरी हुई बास्केट, दैट इज़ योर लकी चार्म। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि एक दूसरे को खुश करने की कोशिश करें, बस इतना काफ़ी है कि एक दूसरे को तकलीफ़ ना दें, किसी को तकलीफ़ मत दीजिए। और उसके बाद अगर हो सके तो जहाँ पर ये ऐसे स्कूल होते हैं जो बड़ों को पढ़ना लिखना सिखाते हैं, एडल्ट्स को पढ़ना लिखना सिखाते हैं, वहाँ पर अगर आप कुछ चैरिटी कर देते हैं, जो गरीब लोग पढ़ना चाहते हैं, मज़दूर लोग पढ़ना चाहते हैं, शाम के स्कूल होते हैं या जो बेंच के स्कूल होते हैं, जो फट्टे के स्कूल होते हैं, वहाँ पर जैसे बाज़ दफ़ा बच्चे लोगों को बिठाकर पढ़ना सिखाते हैं, इस तरह की जो एक्टिविटी है वो अगर आप इस हफ्ते करते हैं तो वो आपके लिए उससे और मज़ीद रास्ते खुलेंगे। अब मूव करते हैं पाइसेस की तरफ, और हमारे एक्वेरियस दोस्त हमें याद से लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे जो पाइसेस दोस्त हैं उनके लिए ये हफ़्ता एनर्जी से भरा हुआ है, एक्टिविटी से भरा हुआ है, पॉजिटिविटी से भरा हुआ। आपका जो तीसरा घर था वहाँ पर यूरेनस बैठा हुआ था और वहाँ से निकल कर अब वो आपके चौथे घर में आ गया। किसी एक्वेरियस से पूछिएगा 7 साल उसकी ज़िंदगी में कैसे रहे, क्योंकि एक्वेरियस के चौथे घर में यूरेनस ने 7 साल गुजारे। सो अब आपकी बारी है। सो ये वहाँ यहाँ वीनस भी आ गया। सो दिस इज़ द टाइम जब आपकी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ काफ़ी ज़्यादा होम फ्रंट होंगी। इस पर हम सेपरेट बात करेंगे ज़रूर यूरेनस के ऊपर, लेकिन इस हफ्ते के लिए क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ वीक की बात कर। सो यूरेनस जो है उसका आपके चौथे घर में आना आपके लिए काफ़ी बड़ा इम्पोर्टेंट एक इवेंट है। और उसके बाद आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे सब कुछ होता है ना, समटाइम्स हम इस फीलिंग से गुज़रते हैं कि सब कुछ मेरा है लेकिन मुझे इस पर हक नहीं है। आपको अपने राइट की एक फ़ीलिंग बहुत ज़्यादा महसूस होगी कि आपको लगेगा मेरी बात नहीं सुनी जा रही, मुझे मेरे जो असल हक़ है वो नहीं मिल रहा है, मुझे मेरी असल एप्रिसिएशन नहीं मिल रही, मेरे हिस्सा दूसरों को मिल रहा है, या जो चीज़ मुझे मिलनी चाहिए थी वो दूसरे एंजॉय कर रहे हैं। सो उसको आप जो है ना बहुत शिद्दत से फ़ील कर सकते हैं। और सोचें इस हफ्ते ज़्यादा आपके जहन पर हमला आवर हो रही हैं और ऐसा लग सकता है कि आप ये सोचें कि जैसे नेगेटिव तरफ दिमाग चला जाता है, क्योंकि 2 हफ्ते से ये वाइब है। अपने आप को नेगेटिविटी से वापस पॉजिटिविटी पर लेकर आइए कि जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है और उसी में बेहतरी के कोई साइन है। और उसके बाद एक चीज़ इस हफ्ते आपके अंदर बहुत ज़्यादा दिखाई देती है, चीज़ों को नामुकम्मल छोड़ना। चीज़ों को मुकम्मल करने की कोशिश कीजिए, और चाहे मुश्किल लग रहा हो, चाहे जो मर्ज़ी लग रहा हो, जो शुरू करें उसे मुकम्मल ज़रूर करें। क्योंकि इस हफ्ते ऐसा लगता है कि जैसे आपकी जो टेबल है वो उसमें बहुत सारी पाइल अप हो जाएंगे काम, और उसके बाद ऐसे लगता है कि इस हफ्ते आप कागज़ों से निकलकर अपने आप को डिजिटल वर्ल्ड में लेकर जाएंगे। जैसे आप कागज़ फाड़ देते हैं, अपनी फ़ाइलें फाड़ देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं और सारा कुछ अपना हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी पर ले आते हैं। तो इस तरह से ये एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इस हफ्ते दिखाई दे रही है। और आपका जो है ना जहन वो लोगों को लेकर कंफ्यूज हो रहा है, अपना ज़्यादा मेंटल फॉग आ रही है, आपको लगता है कि ये भी ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं। सो उसको आप ठीक करने की कोशिश कीजिए। और ये जो टर्निंग पॉइंट्स आपकी ज़िंदगी में आए हैं, एक्चुअली आपको उनसे एडजस्ट करना है। और उसके बाद जो सबसे अहम चीज़ है जो हर हफ्ते मुझे आपको बतानी है अगले 3-4 हफ्ते में, वो ये कि आप फाइनेंशियल डिसीजंस जो भी ले रहे हैं वो केयरफुल होकर लीजिएगा। क्योंकि हो सकता है कि आपके फाइनेंशियल डिसीजन इम्पल्सिव हों या गलत हों या मिस कैलकुलेशन, फाइनेंशियल मिस कैलकुलेशन से आपको हर सूरत में बचना है। आपकी इस हफ्ते की पॉजिटिविटी कह रही है
कि कुदरत इस हफ्ते आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा बैलेंस लेकर आएगी जो आपसे खुद नहीं क्रिएट हो रहा था। चीज़ें जैसे बैलेंस में नहीं आ रही थी, चीज़ें डिफ़िकल्ट हो रही थी, वो जो है वेल्थ एंड सक्सेस, ये दो चीज़ें हैं जो कुदरत इस हफ्ते आपको दे रही है या आपको हासिल हो सकती हैं। आपकी नेगेटिव एनर्जी कह रही है कि अपने आप को कोशिश करें कि आपसे अपॉर्चुनिटीज़ मिस ना हो सकता है चीज़ें आपके आगे से गुजर जाएं और अपॉर्चुनिटीज़ को आप ग्रैब ना कर सकें, पकड़ ना सकें, उस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। और आपकी लव वाइब कह रही है कि इस हफ्ते बहुत सारे कैपेबल ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो कैपेबल होंगे, जो आपके लव के काबिल होंगे और जो आपके साथ सेम व्यूज़ शेयर करते होंगे। ये पाइसेस लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है कि उनको ऐसे लोग मिल जाएं कि उनका व्यूज़ सेम व्यूज़ हों। बहरहाल इस हफ्ते आपको ऐसे लोग मिल रहे हैं। आपका इस हफ्ते का लकी नंबर है 91। 91 तकमील का नंबर होता है और ये अपने साथ ऐसी एनर्जी लेकर आता है जो आपको कहती है कि अब ये हार्ड टाइम ख़त्म, स्ट्रगल ख़त्म, ये लो अपना जो भी ट्रॉफ़ी है या जो भी आपकी फ़ीस आपको मिल जाती है और आपका काम पूरा हो जाता है। आपका जो लकी चार्म है वो है पर्पल गुले दाऊदी, गहरा पर्पल या मतलब पर्पल के किसी रंग का गुले दाऊदी, क्रिसेंथेमम कहते हैं शायद इसको, आई एम नॉट श्योर। सो गुले दाऊदी पर्पल कलर का आपका लकी चार्म है। आपका इस हफ्ते का लकी स्टोन बन रहा है यमनी अकीक। दिस इज़ यमनी अकीक, ये आपका लकी स्टोन बन रहा है। ब्राउन अकीक होता है, पीछे इसमें ये भी लगे मैं, अंगूर जैसे भी लगे मैं। सो दिस इज़ व्हाट यू नीड फॉर दिस वीक। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि ख़ुद को खुश रखना भी आपकी ज़िम्मेदारी है। आप ये याद रखें कि आपका खुश होना आपका बुरा चाहने वालों के लिए, आपके दुश्मनों के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी सज़ा है। इस हफ्ते ऐसा सदका दीजिए कि जिससे किसी के घर में राशन या भूख जो कह ना सकता हो और भूखा हो उसको, यानी किसी सफ़ेद पोश के घर राशन पहुंचा दीजिए। दोस्तों ये था इस हफ्ते का हाल। सेहत ज़िंदगी, फिर मिलेंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।